सर आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप प्लीज़ कुछ बताएं। नीडलेस टू से सर, आप तो कोई नूर हैं, आप तो सभी को सिखा रहे हैं, इतनी वर्कशॉप कर चुके हैं आप। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप हमारा आज पार्ट बने और सभी टीचर्स को मोटिवेट किया। नहीं सर, कहते उल्फतें चाहते शौहरतें तो आती जाती हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यस, जहाँ मैं हूँ वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ठीक है, तो आप फ़र्क इतने के आप यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं, हम आपका दूत बन के जा रहे हैं। आप जैसे जो विद्वान होते हैं वो इतने विद्वानों को कैसे लेके चलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर आपकी जो सिंसेरिटी, जो आपका विज़न है, जो आपके कैलकुलेटेड लैंग्वेज में किसी चीज़ को कहना, शायद हम रिसोर्स पर्सन्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें हर चीज़ विस्तार से बतानी पड़ती है। वी कैन नॉट बी SB&B, सीधी बात, नो बकवास वाला कंसेप्ट हमारे पास होता नहीं है, हमने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। तो मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर को कुछ कहना चाहता हूँ। सर कुछ बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहे थे, सर प्लीज़ कंटिन्यू। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी पॉलिसी है ना सर, जो एजुकेशन पॉलिसी है और जो CBSE का, जैसे कि अभी ग्रेड 10th की लगाओ आप, जैसे कि 100 मार्क्स टोटल होते हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स स्टूडेंट हैज़ टू गेट 33 मार्क्स और आउट ऑफ 80 ही हैज़ टू गेट ओनली 15 marks, I mean to say, ठीक है। if he has the ability to get that one, it means he is passed. Second one is that कि 7 सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि उनके पास, तो 7 में से उनको किसी भी, जैसे जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स लैंग्वेज में हो गया और अदर सब्जेक्ट्स में जैसे वो क्वालिफाई कर लेता है, तो तब भी उसका जो पासिंग क्राइटेरिया वो इस तरह से, ठीक है। RT जैसे लागू हो गया, मैं राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी जैसे 8 तक का है, वहाँ भी बाउंड है जैसे टीचर्स, क्योंकि उनको हम किसी भी तरह से पीछे नहीं ले जा सकते हैं, उनको पॉलिसी में आगे चलाना ही पड़ता है किसी तरह से बच्चे में। अब जैसे सर का क्वेश्चन था, अब जैसे साइंस स्ट्रीम में बच्चे फेस करते हैं, ये बिल्कुल वाकई सच्चाई है उस बात के अंदर कि कुछ तो पेरेंट्स को इतनी एक्सपेक्टेशन होती है अपने बच्चे से, वो ये नहीं जान पाते हैं कि वाकई में हमारा बच्चा किस उसके लिए बना है, ठीक है। हालांकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं इम्पॉसिबल नहीं होती है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स ने हमारे सामने एग्जाम्पल भी सेटअप किए हैं जो मैट्रिक तक बिल्कुल भी कुछ नहीं थे, उनकी इतनी एबिलिटी नहीं थी कि हमें इतना विश्वास नहीं था कि ये बच्चा साइंस कर पाएगा या इस लेवल तक उस पर हाईएस्ट उस पर जा पाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। क्योंकि अगर जिद और जुनून जिसके पास है तो कुछ भी सार्थकता कर सकता है वो, और संभव हो जाता है उसमें भी, ऐसा भी नहीं है कुछ। लेकिन उसमें टीचर इल्यूजन में आ जाता है जब बच्चा, जैसे कि उसका पीछे इतना बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ खाली पेरेंट्स के कहने पर वो चीज़ें चॉइस में ले लेता है, ठीक है। करियर काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक हम पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे इसके अंदर से, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तब तक बच्चे को आगे लेकर के जाना बड़ा मुश्किल है। पेरेंट्स के साथ सेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी तो जो आज की नीड है ना, जिस तरह से आज परिवेश में बच्चे पल रहे हैं और पेरेंट्स की जितनी एक्सपेक्टेशन बच्चों से बढ़ रही हैं, तो पेरेंट्स का इंटरेक्शन टीचर्स के साथ और बार बार उनके सेशंस होने बड़े ज़रूरी हैं, ताकि वो उन बच्चों के ऊपर, अकेले टीचर कुछ नहीं कर सकता है। अकेला टीचर ठीक है, उनका मार्गदर्शक है, जाकर के 6 आवर्स इनके साथ स्पेंड करता है बच्चा, आफ्टर ऑल जैसे घर जाता है तो उसको घर जाकर के भी वही चीज़ें उसको कहीं ना कहीं रिवीजन में चाहिए। जब तक वो नहीं करेगा, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, और वही बच्चे, चाहे किसी भी स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, जिसके पेरेंट्स, जैसे कि देखो अपवाद हर जगह होते हैं, वो आपको यहाँ भी मिलेंगे। हमारे भी यहाँ से ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो गांव से आते हैं और बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं जैसे कि बच्चे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स का कॉन्शियस होना बड़ा ज़रूरी है। बच्चा क्या कर रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, उसको देखना डेली की एक्टिविटी क्या कर रहा है, किस तरह से है, क्योंकि अपने बच्चे के बारे में ज़्यादातर पेरेंट्स बड़े ब्लाइंड से रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि मेरा बच्चा भी, अक्सर जो दूसरे बच्चे करते मिलते हैं हमें, गलत हरकतों में मिलते हैं या गलत एक्टिविटी में मिलते हैं या जिनका डाउनफॉल होता है, उन बच्चों में अपने बच्चे को कहीं भी नज़र नहीं आता है। उनको अपने बच्चे को सिर्फ वो उस चीज़ में देखता है, जैसे कि हम न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में हाइलाइट्स के अंदर हम देखते हैं, जो कोई भी इंस्टीट्यूट है वो अपने बेस्ट स्टूडेंट को, उसके ऊपर उनकी पिक्स होती हैं, तो वो ये हमेशा अपने बच्चे को उन पिक्स के अंदर देखता है। कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा उनमें से भी एक हो सकता है और मुझे उसके लिए वर्क करना है, ठीक है। उसको रिसोर्सेज प्रदान कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन जो उसको नीड वाकई में है ना इस समय में, खासकर से मैं कहूँगा कि 9 to 12th की एज के अंदर, जैसे आप बार बार बोल रहे थे भी, टीचर कहते हैं टीचर बेबस हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं उसको जाकर के पेरेंट्स को बताते कुछ हैं, क्योंकि छोटा बच्चा झूठ नहीं बोल सकता है।
जो छोटे बच्चे यहाँ से टीचर्स टीच करते हैं, जैसे उनको वो वैसे इमिटेट करता है और वैसे ही बताते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जैसे जैसे बड़े होते हैं बड़ी कला आ जाती है और जाकर के पेरेंट्स को इस तरह से पेश करते हैं कि किसी न किसी तरह से हम ठीक हैं और हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर है। क्योंकि यहाँ से सपोज करो 6 आवर स्कूल में लगा करके जा रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की उन्होंने कोचिंग रख रखी है एवरी सब्जेक्ट की, लेकिन उसके बावजूद अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो बच्चे का रिजल्ट वहाँ खड़ा है। वजह क्या है उसकी? सिर्फ सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है बच्चा, यही वजह है उसकी। अगर वो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो उसको किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। इतने टैलेंटेड टीचर्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सभी बैठे हैं, जैसे कि इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैं नहीं मानता कि इनसे ज़्यादा कोई मेहनत करता होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से बहुत अपना बेस्ट दे करके जाते हैं सभी टीचर्स। ठीक है, और इतना बेस्ट देने के बावजूद प्रॉब्लम कहाँ आती है? उनकी सेल्फ स्टडी ना करना। जब ये बात समझ में आ जाएगी पेरेंट्स को और बच्चे इस चीज़ के ऊपर वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखो कि रिजल्ट अपने आप ही ऊपर उठता जाएगा, फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा उस बच्चे को। सिर्फ ये लगाना जरूरी है। और जो आपने सेशन में पूरे सेशन में इनोवेटिव और जो कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जैसे कि आपने भी उसको पॉसिबल किया, जैसे कि टीचर्स को 1 बाय 1 को बुलाया, उनको टाइम दिया आपने, तो मैं टीचर से भी करूंगा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बियॉन्ड इमेजिनेशन थी और आपने मतलब उनको एप्लीकेबल करके दिखाया और टीचर्स उसके ऊपर वर्क भी करेंगे। इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग जो आपने बताए हैं उसके आपको वर्क में देखने को मिलेगा और मैं आपसे शेयर भी करूंगा बाद में कि किस तरह से क्या क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को आई हैं। उसमें से 1 बाय 1 को स्टूडेंट्स में भी इस तरह से टैलेंट जो है हिडन में है। अभी आप के आने से पहले भी मैं यही टीचर से बातें शेयर कर रहा था कि ये चीज़ें हमें सारी की सारी एप्लीकेबल करनी चाहिए और ताकि और ज़्यादा बच्चों का विकास हो उसके। और जो परमात्मा ने हमें इतना एक नोबल कार्य दिया है जिसके लिए कि जो किसी के पास नहीं है, ठीक है, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी जैसे साइंटिस्ट, कुछ भी आप किसी तरह से आप अकेले वो बन सकते हो, लेकिन आप सभी लोग जो टीचर्स हैं उनकी निर्माता हो। आप पता नहीं कितने हजारों इनसे पढ़ के जा चुके हैं और कितने और आगे जाएंगे। इससे बढ़िया क्या प्रोफेशन हो सकता है, इससे ऊपर का क्या प्रोफेशन हो सकता है, जैसे कि। तो ये सभी टीचर्स बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से अपने हार्ड वर्क आगे करते जाएंगे और आप जैसे लोग इसी तरह से मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली सर, ये जो वर्कशॉप है ना, पार्टली एक सेमिनार में थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट हो गया और हमारा मुद्दा क्या है कि हम बच्चों को किस तरह से इफ़ेक्टिवली लर्निंग सिखा सकें। और जैसे आइए मैम, आपका एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ज़रा रिपीट कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। यस मैम। Thank you, sir. थोड़ा आगे आ जाइए। My name is Pooja Sharma. I teach biology here in SS Balsadan School. And my question to sir is how to make learn to students. Okay. They took interest in learning. यस यस, तो वो आप चाहते हैं कि मैं इसको आंसर करूं Yes. कि कैसे लर्निंग करें, Yes. किस तरह से करें। Because they do not want to self-study. मतलब मुद्दा ये है कि NCERT रीडिंग भी वो ये बोलेंगे कि मैम आप करवाओ। आई टीच विदाउट बुक ऑन बोर्ड विद मार्कर, बट दे से मैम NCERT रीडिंग आप करवाएं, हम नहीं करेंगे। अब देखिए ऐसा है कि आप छोटे बच्चों को तो डील कर नहीं रहे हो, आप बड़े बच्चों को डील कर रहे हो। यस वो आपको बोल रहे हैं कि सारा कुछ ही आप लर्न करो, लर्न भी आप करवाओ। यस सर। तो कहीं ना कहीं उन आप घोड़े को पानी की नाल तक तो ला सकते हो, लेकिन पानी तो घोड़े ने पीना है नहीं पीना वो घोड़े पे डिपेंड करता है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। वो ये चीज़ नहीं समझते, उनको कैसे समझाया जाए। तो उसके एक तो ऑलरेडी मेथड है कि उनको हम काउंसल करें। काउंसल करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, अगर आप काउंसल करते तो सिलेबस पीछे रह जाता है। सही बोला। तो फिर मैंने एक ही पॉइंट दिया आप लोगों को कि ठीक है भाई, उनके साथ एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर हम एक्स्ट्रा कनेक्ट कैसे करें। अभी आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने बोला है कि वो 9 से 3 स्कूल हैं या 2 स्कूल, उसके बाद वो कोचिंग में है। यस सर। जब वो कोचिंग में, आपका नाम
Pooja Sharma. तो पूजा शर्मा मैम तो खत्म हो गए हैं। No sir, नहीं, I give. पूजा शर्मा मैम जो पढ़ाया 9 से 2, उसके बाद वो किसी एबीसी कोचिंग में चला गया है, मान लीजिए, मैं आपकी बात नहीं करता। Yes sir, I give coaching. यू गिव कोचिंग, तो फिर तो आप ही ज़्यादा रिप्लायबल हो, आप कोचिंग भी दे रहे हो, आप स्कूल में भी पढ़ा रहे हो, तो आप बताओ कि आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो फिर भी आप बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, या मैं नहीं कर पा रहा। द रीज़न बीइंग इज दैट कि उसकी जो कंडीशनिंग है उसमें हम लोग फेलुअर हैं। Yes sir. हम लोग अपनी फेलुअर को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे के साथ कनेक्ट कब होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे, आप उसके अंदर एंडोर्फिन कैसे लेके आओगे? आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ एंडोर्फिन। वो कैसे लेके आओगे? जब आप उनके साथ वर्किंग करोगे। रैंडम करते हो आप कभी क्लास में? आप पता है रैंडम क्या होता है? रैंडम नहीं पता। जैसे आपने कुछ भी पढ़ाया, ये मेरा मेथोडोलॉजी रहा है, आई हैव गिवन 7 times फर्स्ट रैंक इन इंडिया। वो मेरा बच्चा यहाँ खड़ा है, वो गगन. हाँ गगन से पूछ सकते हो। Yes. तो वो कैसे होता था बताऊँ आपको? Yes, हाँ, ये आंसर मैं दे सकता हूँ। Yes. जो बच्चे पढ़ने वाले होते थे मैं अपने घर बुलाता था और उनको डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलती थी। कोई मेरे 3rd फ्लोर पे बैठा है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है, कोई ड्राइंग रूम में बैठा है, कोई बेडरूम में बैठा है, और घर से गालियाँ मिलती थी कि ये क्या है। फिर रात को 10:30-11 बजे गर्ल्स को खुद अपनी कार में ड्रॉप करता था। 98 फर्स्ट रैंक इन इंडिया, 2003 फर्स्ट रैंक इन इंडिया, 2005 गुरु नानक फाउंडेशन तेग रवाब फर्स्ट रैंक इन इंडिया, एम्स। हैं जी, वो ऐसे नहीं आए, वो ऐसे नहीं आए कि मैंने नहीं बोला आज तक कि मैं बच्चे को होमवर्क दे रहा हूं ये कर नहीं रहा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैं क्या करता था, गधे से गधे को भी मैं हीरो बना सकता हूं। कैसे? आधा घंटा मैं पढ़ाता ही नहीं था। क्यों? क्या करता था बताओ पूजा मैम? क्वेश्चनिंग। सैंपल दूं? सैंपल दूं? मैं मैथ्स में सैंपल देता हूं। मान लो मैं मैथ्स टीचर हूं, बायोलॉजी का मुझे अमीबा के सिवाय कुछ नहीं आता। माइटोचॉन्ड्रिया। ये बच्ची पढ़ती थी, मैं माइटोचॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोस, न्यूक्लिक एसिड, मेरे को तो आती नहीं है। ठीक है, हम क्या करते थे, यू स्टैंड अप, ऐसी ऐसी, नहीं ऐसी, यू स्टैंड अप, व्हाट इज sin 2a? सर 2 sin a cos a, सेकंड फार्मूला, सर 2 tangent a upon 1 plus 2, व्हाट इज cos 2a? cos square a minus sin square a, व्हाट इज sin 60? सर √3/2, व्हाट इज cos 60? 1/2, व्हाट इज tangent 45? 1। मान लो बच्चे को नहीं आ रहा, खुद बोलते जाओ। आधा घंटा रोज ये करता था मैं। Sir, this I practice this during reading. I teach taught today. Then next day I ask them questions. तो फिर भी नहीं हो रहा? Randomly. No sir. फिर पत्थरी दुकान Some पंडित students, को, some दशा शनि की चल रही है। some students are doing well, but some says like, मैम जी पास करा दो, बस पास करा दो, हमें कुछ नहीं आता, पास करा दो। भाई मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि गधे को नमक, कुत्ते को देसी घी, सूअर को लजीज पकवान, मूर्ख को इज्जत कभी हजम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपको उन बच्चों को, कहीं ना कहीं अगर आप इतने सिंसियर, इतने रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद को मानते हो कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, तो फिर ले आओ अपने घर कि बेटा देख ये 10 लाइनें याद कर, लिख के दिखा। हो सकता है स्कूटर देखा आपने, मैं थोड़ा एग्जाम्पल से पढ़ाता हूँ, बात करता हूँ। स्कूटर देखा है, स्टार्ट करते हो आवाज़ ज़्यादा करता है, जैसे सड़क पे चलता है इंजन की आवाज़ बंद हो जाती है, टायर की आती है। बच्चे के अंदर एक इनिशिएटिव लेना जरूरी है। केमिस्ट्री सर है कोई? चेन इनिशिएटिंग स्टेप सर, क्लोरीन इज हीटेड टू 250 डिग्री से टू क्लोरीन फ्री रेडिकल, है ना, और यूवी लाइट, देन इट अटैक्स मीथेन एंड मिथाइल कार्बोनियम एंड HCl, चेन प्रोपेगेटिंग देन चेन। जब तक मैम देखिए, ये मेरे साथ बोलिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फेल्यूर इज ऑलवेज एन एक्सक्यूज। आप जितनी मर्जी बोल दो कि मैंने बहुत मेहनत की थी, रिजल्ट नहीं आया, पेरेंट्स नहीं मानने वाला, बोलेगा आपने नहीं पढ़ाया है, आपने एडमिट किया ऑनेस्टली। पहले पूजा मैम को अपलॉड करते हैं, 75% इनके क्लास के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। देखो कितने ऑनेस्टली बोला, किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो बोले मेरी क्लास में 75% लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। शी शुड बी अपलॉडेड फॉर दिस ऑनेस्टी, है जी। इन्होंने ओपनली एडमिट किया। इनको यह भी पता है कि बच्चों को मैं जितना मर्जी पढ़ा दूं वो पढ़ते नहीं है, होमवर्क नहीं करते हैं, वो कहते हैं मैडम आप ही याद कराओ, आप ही याद कराओ, है ना। मैडम मेरा एक सवाल है आपसे, या तो उस बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं है आपके सब्जेक्ट में,
या हमारा एप्टीट्यूड नहीं उनको पढ़ाने में? सर मैंने स्टार्टिंग में ही वो आपको बोला कि वो इंटरेस्ट लेते हैं बट लर्न नहीं, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल? वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो लर्न नहीं करते हैं? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। राइटिंग कहीं पे उनकी राइटिंग जो कैपेबिलिटी है उसमें हाँ। कहीं पे है। एक काम करो आप, कि एक जब काम मैं करो। उनको हिंदी में पूछती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ये क्या समझ में आया, वो आंसर करते तो हैं। जो मैं बोलूँ वो करोगे? यस सर, श्योर? यस सर, पक्का? यस सर। झूठ तो नहीं बोलोगे? नो सर। झूठ बोले तो कौवा काटे। आज तक किसी को कौवे ने काटा है? झूठ बोले कुत्ता काटे। ये गाना भी बदलो। इधर आओ आप। आपने 10 क्वेश्चंस की डेली शीट्स बनानी है, 10 क्वेश्चंस की, ठीक है? उनको बोलना है ये 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी के मुझे नहीं आती, मैं फिजिक्स में हूं तो ऐसे ही करूंगा कि बेटा अटेम्प्ट करो। उसके बाद उस 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दो उनको। यस सर, तो आपने 10 क्वेश्चंस लिखने अपने हाथ से, फिर उसको फोटोकॉपी कराना है। चाहे वो ट्यूशन के बच्चे हैं आपके, चाहे स्कूल के बच्चे हैं, उनको बांटो। 10 मिनट्स आई हैड गिवन टू यू टू ट्राई। और 10 मिनट में 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो पढ़ने तो है ही नहीं, उनको आधे घंटे में भी नहीं होंगे। 10 मिनट बोला है, लेकिन आप उनको 20 मिनट दो, 25 दो। उसके बाद फिर उनको आंसर मत चेक करो, उनके यस आंसर मत चेक करो, उनको सोल्यूशन दो। क्योंकि बच्चा टेस्ट से कभी नहीं डरता, बच्चा परफॉर्मेंस जो अनाउंस होती है उससे डरता है। यस सर। वो बोलते हैं कि हमारे ग्रुप में मत शेयर करना। हाँ, लड़के बोलते हैं लड़कियों के सामने बेइज्जती कर दी, लड़के बोलते सर लड़कों के सामने एक दूसरे की लाइन तो चली होती है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई की बात है कि सर आपने मेरी गर्ल्स के सामने बेइज्जती कर दी। गर्ल नहीं, पर्टिकुलर गर्ल के सामने बेइज्जती हो गई। तो लॉजिक क्या है? 10 क्वेश्चन डेली दिए, यस 20 मिनट लगे। ये क्लास में नहीं है, क्लास से एक्स्ट्रा। यस सर, उसके बाद उनको बोलो यही 10 क्वेश्चंस कल मैं रैंडमली आपसे पूछ सकती हूँ, याद करना। ठीक है? एक वीक में कितने दिन क्लास होती है? 6 days। तो 60 क्वेश्चंस हो गए। यस सर, तो 60 क्वेश्चंस आपने तैयार करवा दिए। यस एक मंथ में 240 हो गए। यस सर। तो इससे ऊपर क्या हो सकता है? अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर हम छोड़ते हैं पढ़ाना। ओके सर। हाउस इट? आप क्या चाहते हो कि मैं ट्रेडिशनल टीचिंग दूं, मैं भी बच्चों को पढ़ा दूं और वो पढ़ के आ जाए? सबसे अच्छा बच्चा फेथफुल पता कौन होता है? कौन होता है? जो मीडियोकर होता है। टॉपर कभी किसी का सका नहीं हुआ। यस सर। और वो जो मीडियोकर है ना, वही आपकी रिस्पेक्ट करता है और सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होता है। वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप एज ए टीचर, आप एज ए मदर, आप एज ए मेंटर, आप एज ए काउंसलर, आपकी कॉन्शियस जाग गई तो आपको लगा 75% मेरी क्लास नहीं पढ़ रही, तो आपने एनालाइज किया, आपके अंदर आया यार इसको कैसे करें। सर से पूछते हैं, मैं तो यही करूंगा जी और इससे मुझे रिजल्ट मिले हैं। एक लड़का मयंक मैनी, सुन ले मयंक, तेरे को भेजूंगा क्लिप, मेरे पास भी मयंक है। सुनिए मयंक, सुन ले। वो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो थार बनाती है उसमें चीफ इंजीनियर है, मैकेनिकल। 67% मार्क्स थे उसके। उसने, कोई बोलता नहीं था कि मयंक मैनी 92% ले जाएगा +2 में। मेरी उसके साथ बॉन्डिंग बन गई, दोस्ती बन गई। फिल्म भी देखने चले जाते थे हम लोग, क्रिकेट भी खेलते थे, है ना। मैं बच्चों, एक बहुत टीचर्स बोलते हैं कि बच्चों के साथ गैप रखो, बकवास है। वो रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, बकवास है। बच्चा आपकी रिस्पेक्ट तब करेगा जब आप उसको कंटेंट दे रहे हो और आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है। आपकी जो बांधने की कड़ी है, जो चेन है, जंजीर है, वो सब्जेक्ट का कंटेंट नॉलेज है। जो टीचर बहुत चापलूसी करता है बच्चे की, और बेटा कैसे तू, वो पढ़ाता नहीं है। फिर जो इधर आओ, सीधा खड़ा हो, थप्पड़ मारूंगा तेरे मैं। क्यों मैम, तू खराब बदमाश हो गया हूं? नहीं मैम बहुत अच्छा चल रहा मैम। अब मुझे को पता है तू मेरा बच्चा दम मारे खींच के हंसराज की तरह। यस सर। वो प्यार करेगा आपको। मेरी स्टूडेंट है एक, वो अभी मेरे पास 2 स्टूडेंट्स न्यू आए, तो इधर आ जाओ। मैं उनको बेटा ये करो, बेटा वो करो। तो पुरानी स्टूडेंट, मैम आप तो उनको बड़ा बेटा बेटा बोलते हो, हमें तो बोलते नहीं हो बेटा। तो मतलब उनका ये था। फिर मैंने समझाया उनको कि बेटा जिनके साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है ना, तो उनके साथ तू तड़ाक करके बात की जाती है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है। तो वो अभी नए आए हैं, आप पुराने हो, उनके साथ भी बनेगी जो आपके साथ बॉन्डिंग है। तो मतलब ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सही बोला। हाँ, वही मैंने तो bonding। एक ही मंत्र दिया, वो करोगे आप?
हाँ जी सर। मेरा नंबर ले लेना। हाँ जी सर। अगर रिजल्ट ना आया तो फिर हम कोई और मेथोडोलॉजी देखेंगे। अगर फिर भी रिजल्ट सर ना आया, ये प्रॉब्लम ओनली बोर्ड क्लासेस में है, छोटे बच्चों के साथ नहीं है ये प्रॉब्लम। छोटे बच्चे कर लेते हैं, 7th 8th 9th तक भी कर लेते हैं। ओनली बोर्ड क्लासेस में मतलब एक तो उनको रिसोर्सेज इतना मिला हुआ है ना कि फ़ोन में और पार्टीज़ करना ये वो, उनका मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने तो बस बाहर जाना है, बस 10th पास करनी है। तो तो उनको कैसे इसमें नहीं लेना है आगे साइंस नहीं जैसे लेना। आगे कई बच्चों का मोटिव ये भी होता है ना कि 10th पास आउट करके आफ्टर दैट वी हैव टू गेट द आर्ट्स स्ट्रीम, या बाहर चले जाएंगे लॉट ऑफ तो सम सर स्टूडेंट्स। फिर जबरदस्ती जरूरी पढ़ाना है उनको? पेरेंट्स का प्रेशर है। नहीं, इधर आओ। अब पेरेंट्स मैं वर्कशॉप नहीं करना चाहता तो मैं मना कर दूंगा, यार मैंने नहीं करनी। कोई जबरदस्ती तो नहीं ला सकता। तू नहीं तो और सी पंजाबी च कहते हैं स्कूल तो शिव जी का थड़ा एक गया दूजा खड़ा और आ जाएगा। ये नहीं है। हमारा कंटेंट क्या है कि वो फोकस नहीं है। हमारा कंटेंट क्या 75% रिजल्ट्स नहीं दे रहे। हमारा कंटेंट क्या है कि कैसे करें, उसके लिए कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपको रजिस्टर लगाना पड़ेगा, अपने हाथ से लिखो, टाइप भी ना करवाओ। बच्चा पता क्या बोलेगा, ये मैडम ने बुक दे दी होगी, वहाँ से टाइप करवा के दे दिया, या OCR ले लिया है और वहाँ से स्कैन किया डाल दिया। मैं अपने हाथ से लिखता था, आज भी वो मेरे रजिस्टर पड़े हैं। बच्चे को उसमें दर्द दिखता था कि मेरे सर ने अपने हाथ से लिखे हैं क्वेश्चंस। होते तो किताब से थे, मैं कोई माँ के पेट से तो सीखता नहीं हूँ। वन लर्न्स थ्रू वन्स ओन ऑब्जर्वेशन। एक 67% वाले ने 92% मार्क्स लिए, थापर यूनिवर्सिटी क्रैक की, DCE क्रैक की, आज वो बहुत बेहतरीन इंजीनियर है। थार डिज़ाइनिंग में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक हमारा स्टूडेंट है मनीष GNF से, वो चंद्रयान में मेरे साथ कनेक्ट भी है वो। तो उस बच्चे ने गज़ब किया, फेल हुए। मेरे पढ़े हुए बच्चे फेल भी बड़े हुए हैं, लेकिन फेल हुए बच्चे ने पता क्या बोला, सर आपने बहुत मेहनत की थी, हम इस साल नहीं पढ़े। सर 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड बन गई थी, तो सर उन्हीं के साथ घूमते रहे। ठीक है, मैंने कहा भैया कुछ तो अचीव किया ना आपने। कहता सर एक बात है, पर मेरे डैड का इतना रिसोर्सेज है कि जिन्होंने आपको आपने जिनसे डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, आई कैन सेटअप ए हॉस्पिटल, उनको जॉब दे दूंगा। अब क्या बोलेंगे आप? बोलेगा मेरे 100 किले ज़मीन है। सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। हाँ, मेरे डैडी के पास तो रेंज रोवर है, मैडम आती है अल्टो में, तो मैं ऊपर नीचे हूँ। ये हमारा समाज है, इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता। बट हम क्या कर सकते हैं, उन बच्चों की कंडीशनिंग। क्या बोला मैं, सही बोला? एग्री करते हो? यस सर। आंसर मिला? यस सर। खुद भी वो देखो, जब हमारा जन्म होता है जितनी तकलीफ हमारी माँ को होती है ना, उतनी हमें भी होती है। तो हम भी वही हैं। हम बच्चे को स्कूल के गर्भ में रख के उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसको न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, उसको संस्कार दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो फिर हमारी गलती है ना। अब आप बोलोगे सर हमारी क्या गलती, हम तो दे रहे हैं। अब घर में जाओ, घर में बाप दारू पी के आ रहा, अपनी माँ, उसके बच्चे की माँ को गालियां दे रहा है, माँ बहन की, तो उसमें आप क्या करोगे? वो आपको भी देगा। मैं स्कूल में क्या बोलता, पिस्टल लेके आ गया बच्चा, वीडियो क्लिप पड़ा है, मैडम बोल रही है। सर आपको, जैसे प्रिंसिपल सर ने बोला, राइटली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स के साथ। और पेरेंट्स भी एक दिन आएंगे, सुनेंगे, चाय समोसा खाएंगे, चले जाएंगे, और ऊपर से बुराई आपकी करेंगे। वो उल्टा और पंगा अपनी जान को डालोगे आप। मान लो आप पेरेंट्स सेशन लगा लो, वो उल्टा उन्होंने अपनी सवा स्टार्ट कर देनी है बाहर के, ये मैडम पढ़ती तो है नहीं, बातें तो नहीं कर रही है। आप कुछ ना करो, कनेक्ट विद देम। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। आप मानो या ना मानो, इसका आपका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये मेरा अजमाया हुआ तरीका है, ये विपिन सर की गारंटी है। मोदी की गारंटी? ना, मैं नहीं जानता, ये मेरी गारंटी है। आप इसको फॉलो तो करो, करने तो वाले तो बनो। 9 बजे आए, 3 बजे गए, भाड़ में गया यार, चलो आज मूवी देख के आते हैं डंकी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है, होती है। टीचर बेचारा एक तरफ आप इतने सिंसियर हो, तो आपको अपनी सिंसियरिटी को प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। ग्रुप बनाओ, बच्चों को आइसोलेट करो। एक
पता नहीं लगने दो कि आपने नालायक बच्चों को या लायक बच्चों को अलग कर दिया कि बेटा यार मैं कुछ बच्चों को क्लासेस लेना चाहती हूं, कौन कौन आएगा उस क्लासेस में? तो पढ़ने वाला आ जाएगा, नहीं पढ़ने वाला है उसके पेरेंट्स को फोन करके बोलो कि ये क्लास है और मदर या फादर वहां बैठे। बोले हमारे पास टाइम नहीं है। फिर पैदा क्यों किया है? पैदा क्यों किया? फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप हड़काओ पेरेंट्स को और सुनो, मम्मी को समझाओ, पापा ऑटोमेटिकली समझ आता है। सर मम्मी की तरफ से ही एक कमेंट आया था, मैंने एक बच्चे के घर शी इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप इनके लिए क्लैप करो पहले। यस। तो उन्होंने मुझसे पूछा मैम आपके बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ जी है। कहते मैंने कहा बेटा है एक, कितने साल का है? मैंने कहा 4 इयर्स का है। कहते मैम अगर आपका 15-16 इयर्स का बेटा होता ना तो आपको पता चलता क्या कि कैसे हैंडल करते हैं बच्चों को। भाई आप कह रहे हो कि बच्चा नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है क्लास में या जो भी है, तो अब मैं क्या जवाब दूँ उन्हें? होगा वो 15 का भी होगा। तो अगर आपका 15 इयर्स का बच्चा होता तो आप समझते कि बच्चे बात नहीं मानते हैं पेरेंट्स की भी। मुझे उन्होंने ये बोला। ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है? आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कहते तूने नहीं पानी गंदा किया, तेरे बाप ने पानी गंदा किया, लायंस एंड द लैम्ब स्टोरी, वो अल्टीमेटली आप पूजा कन्या राशि आपकी है ना, तो बुध आपका स्वामी है, तो आप तो वैसे ही बहुत ज्ञानवान हो, सूझवान हो। पी फॉर कन्या राशि, मुझे को थोड़ा बहुत आती है मेटाफिजिक्स। मैम ऐसा है, जो आपका पॉइंट है उसमें सिंसेरिटी भी उतनी ही है, उतनी नॉन सिंसेरिटी भी है। सिंसेरिटी आपके चेहरे से ये दिख रही है कि यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द 75% स्टूडेंट जो पढ़ नहीं रहे, और जो नॉन सिंसेरिटी है आप सोच रहे हो यार मेरे को कोई आंसर तो दे नहीं रहा इसका, मैं दे रहा हूँ। बुलाओ बच्चों को अपने घर, अगर आप इतने सिंसियर हो तो उनको पढ़ाओ, उनके ऊपर 2-2 घंटे लगाओ, रिजल्ट आएगा। अगर वो फिर भी नहीं आता तो मैं आपको कॉल करूँ, तो मेरे को कॉल करो। सही बोला सर? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट। ये तो है ना, मतलब रिजल्ट तब आएगा थोड़ा आप सिस्टमेटिकली स्टडी। अब अगर आप इतना समझ पाते हो तो उनको आप कंडीशन कैसे कर सकते? 10 क्वेश्चन डेली, उसी को याद करवा दो। शादी में गए हो आप? इधर आओ। शादी में क्या होता है मेनू वेजिटेरियन में? वेजिटेरियन हूँ सर मैं। हाँ, क्या होता है? वही सर शाही पनीर, मटर पनीर, ये राइस। यही पेपर का हाल है। जब पेपर आता फाइनल तो कार्नेट हीट इंजन आने ही आना है। बायो को नहीं मर्जी जाता, कार्नेट हीट इंजन आने ही आना है जी, कैलकुलेटिंग स्ट्रक्चर आने ही आना है, रेजोनेंस आने ही आना है। उसके बाद मैथ्स में जो स्टैंडर्ड कुछ फार्मूले हैं वो आने ही आने हैं, तो वही रटा दो। नलायक से नलायक बच्चा भी पास हो सकता है। वो तो सर करना ही है, वो तो एग्जाम से पहले करना ही है। लास्ट ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ही यही है। ऑलवेज मैंने सर स्टूडेंट से पूछा +2 वालों से, मैंने कहा बेटा फार्मूले लर्न करो, जब तक फार्मूले लर्न नहीं होंगे आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हो। पता क्या बोले बच्चे? सर आप लिख के दे दो। मैंने बेटा वैसे मैं लिख के दे दूंगा, बट अगर आप अपनी तरफ से राइट करोगे ना तो वो ज़्यादा कर सकते। कहते सर नहीं सर, फिर भी आप अपनी तरफ से लिख दोगे, मैं जल्दी लर्न करूँ। मैं कहा चलो वो भी मैं कर दूंगा। ओके, तो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स से। मैं आपको बोलूं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको बुला के सिखाते हैं। जब हम छोटे होते थे गांव में तो मेरे को खड़ा करते थे, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो मेरे को सारे याद हो गए टेबल। इसी तरह से आप रैंडम करो मैम, रैंडम क्वेश्चनिंग, और उसमें आप किसी भी चैप्टर में घुमाओ और कई बच्चों को सुन सुन के याद आना शुरू हो जाएगा। बच्चे को इंटरेस्ट कैसे बनता है? बच्चे को इंटरेस्ट ऐसे बनता है जब वो आंसर करना शुरू कर दे कि यार तो कुछ भी नहीं मेरे को पता है, ले ये तो मैडम ने मेरे रटाया हुआ है। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीड? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। काइंड ऑफ। इधर आओ। What you have answers to your question, then she is enough smart. इसके पास आंसर है। मेरा क्वेश्चन ये था कि बच्चे सीख रहे हैं बट वो राइट नहीं कर पा रहे हैं, पेपर में एग्जीक्यूट नहीं कर। भैन जी उन्होंने डेली लिखवाओ, अपने कोल खड़ के थप्पड़े लगाओ।
आपको नहीं, अगर आपके अंदर इतना सिंसेरिटी है तो लिखवाओ आप, कि लिखो सर के पास ले जाओ, कि सर के पास, फिर सर के से आगे नहीं मानते तो सर बोलेंगे इनको जवाब दे दो। फिर क्या होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जब मरने वाला था पेशेंट, इसको सरकारी में ले जाओ जी, क्योंकि यहां ना मरे, बदनामी होती है, समझे? तो फिर सर बोलेंगे भाई इसको दूसरे स्कूल में ले जाओ। ये नहीं है क्वेश्चन, ये है हमें सरेंडर नहीं करना है, हमें अपना बेस देना, फाइट टिल लास्ट। उस बच्चे को स्टडी करो, क्या प्रॉब्लम है? 98% के घर में मम्मी पापा की लड़ाई चल रही है, 96% में कोई और प्रॉब्लम है, कुछ ना हो तो किसी ने कर दिया, उसके ऊपर जादू टोना हो गया। ये हमारे गांव में चलता है, जनरल बातें। लेकिन दिस इज नॉट द रिप्लाई। सीबीएसई ये थोड़ी चाहती है, वो कहेगा पेपर में क्या लिखा है, तो उसका एक ही तरीका है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है, कि आपको ग्रासरूट लेवल पे जाके उनके साथ उतना ही खज्जल होना पड़ेगा जितना आप उसके प्रोपोर्शनल में। वो रहने दो जी, तुसी जाना होना, ठीक है, थैंक यू जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? मेरे अकॉर्डिंग दिस इज व्हाट द पॉसिबल रेमेडी टू मेक अ चाइल्ड टू राइट। अब आप लिखवाओगे, दिमाग उसका कहीं आया, उस पेन ही नहीं चलेगा उसका, व्हाट यू कैन डू देन? फिर उसको बैठाओ अपने गाड़ी में या स्कूटर पे कि बेटा ये पंचर की दुकान है, ये 40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये पंचर लगाता है, बेटा ये हलवाई की दुकान है, यहाँ पर तुम्हें ये करना भी पड़ सकता है। तो उसको आप अपने तरीके से मोटिवेट करो। आपके पास क्या आंसर हो सकता है इस मैम के क्वेश्चन का? कोई है? डू यू हैव एनी आंसर सर? सर जैसे केमिस्ट्री में आपने बताया चेन इनिशिएशन होता है, कंसेप्ट मैकेनिज्म होता है, वैसे एक ड्राइविंग फोर्स भी होता है। तो बच्चों के पीछे जब तक ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा ना, उनके पास वजह नहीं होगी काम करने की, तब तक वो काम करेंगे नहीं। जैसे पेरेंट्स के पास एक ड्राइविंग फोर्स होता है कि वो अगर नहीं कमाएंगे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ होते हैं जिनको थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कैटलिस्ट के काम नहीं करेंगे। उनको थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स यानी कि उनके मन में डर थोड़ा सा पैदा करना ज़रूरी है कि अगर मैं कल काम नहीं करके गया तो स्कूल में मेरे साथ बनेगा क्या। हम ये नहीं कहते कि 100% काम करके आओ, लेकिन 30-40 कुछ ना कुछ तो हमें ग्राफ में इंक्रीजनेस दिखाओ भी 10%, 20%, 15%। आज कोई बात नहीं, पिछले 6 टेस्टों में 0-0 मार्क्स आ रहे हैं, हमने उसकी थोड़ी काउंसलिंग की, तो अगले टेस्ट में उसके 2 नंबर आगे थोड़ा सा उसको मतलब कि अप्रिशिएट कर दिया 2 से। फिर अगले हमने कहा कि अगले में 2 से कम नहीं आने चाहिए, 2 से ज़्यादा आने चाहिए, 2 से 4 आए, 10 आए, 15 आए। इस तरीके से उसका अगर ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है तो हम कहेंगे ठीक है, हमारी लर्निंग ठीक है। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे मैम कह रहे हैं कि बायोलॉजी में बच्चे 70% नहीं कर पाते, 75% नहीं कर पाते, तो मैं केमिस्ट्री की बात बताऊं, मेरे सब्जेक्ट में 40% नहीं कर पाते। बाकी जो 35 का जो गैप रह गया केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो डर के मारे काम करके आते हैं कि अगर काम नहीं करके गए सर पनिशमेंट देंगे, पिटेंगे, जो है कुछ भी है, इसीलिए काम करके आते हैं। और वो डर वो हमारे लिए ही मतलब कि एक ड्रॉबैक है कि आज ये डर के मारे काम कर रहे हैं। अब मैम का सॉफ्ट नेचर है, वो सोचते हैं मैम 2-4 बातें कह लेंगे, पिटेंगे नहीं, प्रिंसिपल सर के पास ले जाएंगे, सर भी कह देंगे भी काम करके आया करो आगे से। तो उनका ये उसके लिए वो यूज्ड हो जाते हैं, यूजुअल हो जाते हैं उसके लिए, और उनके ऊपर वो मतलब बात जो है ना असर करना बंद कर देती है। इसीलिए मतलब कि अब जैसे बच्चे की भी कई बच्चों की प्रॉब्लम भी होती है, एक स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में जाते हैं, वो 3 बजे तक स्कूल में पढ़े, उसके बाद आधा घंटा उन्होंने इधर उधर घूमे, लंच किया, 3:30 से 4:30 उनकी साइंस की ट्यूशन है, 4:30 से 5:30 उनकी मैथ की ट्यूशन है। उसके बाद अपना फ्रेंड सर्कल में घूमे इधर उधर, घर गए 7 बजे, घर जाके देखा डिनर बना पड़ा है, डिनर खा लिया। उसके बाद हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 12 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे बाहर घूम के आया है, तो वो घर जाके पढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। उसके लिए डबल काम हो गया वो, एक तो स्कूल से मिला हुआ काम और एक ट्यूशन से मिला हुआ काम। दोनों में डिफरेंस चल रहा है बिल्कुल। स्कूल में 1st चैप्टर चल रहा है, ट्यूशन पे 3rd चैप्टर चल रहा है, वो किसको करेगा? ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा हम यही फेस करते हैं सर। एक पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा ट्यूशन जाएगा ना
तो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा कि ट्यूशन पे शायद टीचर कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने एक पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बोला, कहते मैम आप ना ट्यूशन नहीं दे रहे बच्चे को इसलिए। तो मैंने कहा स्कूल में जो मैं 2 पीरियड उस बच्चे को दे रही हूँ, उस टाइम पे अगर वो बच्चा नहीं सीख रहा तो ट्यूशन पे मैं कुछ एक्स्ट्रा तो दे ही नहीं सकती बच्चे को। तो वो ये पेरेंट्स के मतलब सबसे ज़्यादा उन्हें यही फील होता है कि बच्चा ट्यूशन रखेगा तभी पढ़ेगा, अदरवाइज़ घर पे नहीं पढ़ सकता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो यही है कि ट्यूशन रखेंगे तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ सकते स्कूल में। अगर 6 घंटे स्कूल में पढ़ लें तो इनफ है वही। और जबकि सर ट्यूशन जो बच्चे ट्यूशन लगते हैं वो फ्रेंड सर्कल में घूमने के लिए लगते हैं ज़्यादातर। आजकल बच्चे पढ़ने के लिए कम लगते हैं और घर से फ्री रहने के लिए, बाइक लेने के लिए ज़्यादा पढ़ते हैं ट्यूशन। ये मेजर मतलब प्रॉब्लम है। तो क्या सोल्यूशन है सर? वही आपसे पूछ रहे हैं हमें। कर सकते हैं पेरेंट्स के बीच में पहले। अब जैसे आपने कहा सर, सोल्यूशन दिया आपने कि 10 क्वेश्चन लिख के दो बच्चे को, वो करके आएगा, चलो 2-4 जो भी करके आएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो एक मैथ की क्लास चल रही है, उसमें बच्चा सामने बुक रख के बैठा है, तो हमें एक मतलब डायरेक्ट पता लग जाता है कि वो बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक रिटन सब्जेक्ट है, अगर उसका पेन चल रहा है तो इसका मतलब वो काम कर रहा है। अब यही बात साइंस, हिंदी, इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट के लिए है। आगे बुक रख के बैठा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो पढ़ रहा है? हम उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, वो कहता है सर अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। 10 मिनट बाद फिर क्वेश्चनिंग करते हैं, सर मैं पढ़ रहा हूँ। आधे घंटे बाद फिर क्वेश्चनिंग करते हैं, कोई भी चल कितना पढ़ लिया बता, फिर वो कह रहा है सर मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो इसी मतलब समस्या में हम उलझे रहते हैं। और दूसरा, थोड़ा सा पेरेंट्स भी हमें साथ नहीं देते। कई पेरेंट्स होते हैं ऐसे, वो सारा कुछ ही एक टीचर के ऊपर थोप देते हैं, चाहे वो ट्यूशन टीचर है चाहे वो स्कूल का टीचर है। भी सर आपके पास भेज रहे हैं, इसको संस्कार भी आपने देने हैं, इसको पढ़ाना भी आपने है और एक अच्छा नागरिक भी आपने बनाना है। यानी कि वो सारी एक्सपेक्टेशन एक स्कूल से और एक ट्यूशन वाले टीचर से रखते हैं। अगर उसके 20 में से 15 नंबर भी आ रहे हैं तो वो 5 नंबर का डिफरेंस भी पूछते हैं टीचर से, भी सर ये 5 नंबर का डिफरेंस कैसे आ रहा है। उसकी एक्सप्लेनेशन देनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। भी हम मेरे सब्जेक्ट में अगर एक बच्चे के 20 में से 20 आ रहे हैं कि 0 आ रहे हैं, तो मतलब टीचर में तो कोई कमी नहीं हो सकती सर। अगर वो 20 ले सकता है तो वो भी 10, 5 कुछ ना कुछ तो ले सकता है। 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब वही सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, उसको लिख के नहीं देख रहा, उसको करके नहीं देख रहा उसको। तो यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, तभी कहते हैं कि 30-40% जो है बच्चे काम नहीं करते। ये एक स्कूल की नहीं, सभी स्कूल्स की प्रॉब्लम होती है। और पेरेंट्स से बच्चे बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि अगर पेरेंट्स कुछ कहते हैं, बच्चा ये कहते हैं सर मैं पापा ये कर लूँगा, मम्मी ये कर लूँगा, मैं ठीक है, डराते हैं, मैं भाग जाऊँगा, और करके भी दिखाते हैं। भाग जाते हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ रुक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, माँ बाप पीछे ढूंढते रहते हैं। उनके मन में फिर वो फोबिया हो जाता है कि आगे से बच्चे को कुछ कहना नहीं है। फिर वो बच्चे थोड़ा फ्री होते क्रिमिनल माइंड के बन जाते हैं, और मतलब कि वो सामने इस तरीके से बोलने लग जाते हैं टीचर के भी। हमने करके देखा है, एक बच्चे की काउंसलिंग करते हैं बार बार, एक टॉपिक पे उसको बताते हैं, जैसे एक एंटीबायोटिक है, एक टाइम पर बॉडी पे असर करना बंद कर देती है। उसी तरीके से कुछ बातें अगर एक बच्चे को बार बार कही जाए ना, वो बात मतलब असर करनी बिल्कुल ही बंद कर देती है वो। और दूसरा, वो उस टीचर को या उस बंदे को अपना दुश्मन मतलब मानने लग जाता है, ये तो मेरा दुश्मन है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो जबकि ये नहीं है कि अगर हम किसी बच्चे को बार बार टोक रहे हैं ना, इसका मतलब हमें पता है भी तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू कर सकता है, तो वैसे अपना मतलब कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है इधर उधर। ये चीज़ है। नहीं, ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है सर, वेरी नाइसली रेज्ड। बट एट द वेरी सेम टाइम घर घर की कहानी है ये, तो हर स्कूल हर इंस्टीट्यूट का है। अब कोचिंग को भी ब्लेम हम कर रहे हैं, हम खुद को भी कल्प्रिट फील कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा थ्योरी रहा है, मैंने 36 ईयर्स टीचिंग दी है, तो रिजल्ट्स ऐसे नहीं आए सी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे सर ने पूछा अब आप टीचिंग कर रहे हो, मैंने कहा नहीं, एक टीचर की ज़िंदगी 2 उनके बराबर होती है। वो हंसने लग गए, सर ऐसे कैसे बोलते हो। मैंने कहा यार मैं खज्जल नहीं उतना हो पाऊँगा जितना मुझे, मतलब मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी सूरज चढ़ता डूबता नहीं देखा। मैं क्लास में होता था और मेरे सिर में, मेरे हाथों में चौक ही चौक होता था। मैं मार्कर बोर्ड यूज़ ही नहीं करता था, मैं चौक वाला बोर्ड यूज़ करता, स्मार्ट बोर्ड यूज़ ही नहीं करता था। हालांकि आई वॉज द फर्स्ट टीचर टू स्टार्ट विद प्रोजेक्टर, बट वो छोड़ दिया क्योंकि बच्चे की कनेक्शन चौक से
मार्कर से डायरेक्ट क्लास में बनती है। लेकिन मैं ये सोचता था, एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए थे इंडिया में, JP समिट हुआ था आगरा में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, कई बार दुश्मन से भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं हम। कहते हैं, आई एम रेडी टू डिस्कस विद मिस्टर वाजपेयी रिगार्डिंग कश्मीर एनी वेयर एनी प्लेस एनी टाइम। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि मैं बच्चों को ऐसे तैयारी करवाऊँ कि उनको हर चीज़ कभी भी किसी भी वक्त में पूछूँ वो आंसर करे। मेरे सब्जेक्ट फिज़िक्स में तो मैं क्या करता था, सुनिए ध्यान से, एक चैप्टर पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन इलेक्ट्रोस्टैट, उसका टेस्ट ले लिया, फिर करंट हुआ उसका टेस्ट ले लिया, फिर इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट का कंबाइंड टेस्ट ले लिया, उसको मैं कैरी ओवर टेस्ट बोलता था, कॉट। फिर उसके बाद आ गया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो पढ़ाया, उसका टेस्ट ले लिया, फिर तीनों का कंबाइंड टेस्ट ले लिया, तो उसको कॉट। जब मेरा लास्ट टेस्ट हुआ उस वक्त प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर था, नहीं है, तो मेरे बच्चों को पूरी फिजिक्स आती थी। और मैं क्लास में कहीं भी सड़क पे भी मिलता था, पहले मैं ये नहीं बोलता था हेलो सर गुड मॉर्निंग, नहीं, टेल मी व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, सर बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। मेरे को कैसे याद है, मैं कैसे फटाफट फॉर्मूले रैप सुना रहा हूँ, क्यों? मैंने मेहनत की है। मैं यहाँ पर आपको लेक्चर ये नहीं दे रहा, वो पुरानी पिक्चर में आता था, साथी हाथ बैठाना, देख अकेला थक जाएगा, वो गाने गाता था, बाकी लोग काम करते थे। मैं गाना भी गा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जो मैम आप कह रहे हो वो एक सरकाज़म नहीं है, वो एक फ़न नहीं है, एक सिंसियर बात कही है। सर ने भी बोली, अब कोचिंग वाले की बात, हमेशा टीचर की बात स्कूल वाले से वो कोचिंग वाला एज रखता है। क्यों रखता है? हमारी नालायकी है। उनकी काउंसलिंग पावर हमसे बेटर है, तो वो बोलेगा और स्कूल में तो क्या होना जी, वो इतना काउंसल कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर सोशल अनवांटेड एक्टिविटीज होती होंगी, चलो मैं उसमें नहीं जाता, तो मैं ये वर्कशॉप दे रहा हूं, अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा तो मैं क्या बोलूं, यार मैंने तो बड़ा अच्छा किया था, स्कूल ही बेकार है, 75% तो सुना ही नहीं, मैं तो बहुत बेकार करके आया। नहीं, व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, यू नो व्हाट यू आर टीचिंग। और उन बच्चों को पता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, दिल से पढ़ा रहे हो। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है उनका आउटपुट नहीं निकल पा रहा, बिकॉज उनकी मल्टीपल डिस अट्रैक्शंस हैं। वो मल्टीपल डिस अट्रैक्शंस को डाइल्यूट करने के लिए, उनकी लाइन को बिना काट के छोटा करने के लिए पैरेलल में बड़ी लाइन खींच दो, तो आप रॉक करोगे। याद रखना, आप रॉक करोगे, और कोई तरीका नहीं है मैम। जब आप सॉरी बोलते हैं तो किसी गलती को बोलते हैं, जब डॉक्टर सॉरी बोलता है तो बंदा चला जाता है। हम सॉरी तो बोल ही नहीं सकते। हम सड़क पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारे अंदर एक मेरा दिमाग तो 24 घंटे बच्चों में ही रहता है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या की, मैंने शादी कर ली। घर में भी यही बोलते हैं, यार क्या है, मैं अगले जन्म में ये गलती नहीं करूँगा। आई एम डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई स्टूडेंट्स। बच्चे दिन रात बच्चों की शक्ल भूत की तरह दिखती है, अभी भी सपने आते हैं कि वो फेल होगा, क्या होगा, है ना। ये हमारी कनेक्शन है। तो अगर आप सच में बॉन्डिंग बनाई है अपने बच्चों के साथ, तो आप उनको ये टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करो। विल इट हेल्प सर? केमिस्ट्री वाले हैं। हाँ जी सर। नहीं सर, हेल्प तो करेगी ये चीज़, लेकिन मतलब 100% नहीं, मतलब 100% करेंगे ये नहीं कह सकते। वही तो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि 20-30% हर स्कूल में होते हैं बच्चे ऐसे। हाँ। तो उनके पीछे वही बात है कि एक ड्राइविंग फोर्स लगानी पड़ती है, तभी वो काम करेंगे। वो ड्राइविंग फोर्स आप क्या लगाते हैं बच्चों में? मैं तो सर उनको डराता हूँ, सीधी सी बात है। कैसे? हाँ, किसी एक बच्चे को मतलब पनिश कर देता हूँ, उसके बाद बाकी सोचते भी हमारे साथ भी ऐसा ही बनेगा, बाकियों को छोड़ दिया, इसलिए वो अगले दिन थोड़ा सा रिजल्ट आता है। सभी नहीं करके आते, मतलब उनसे मतलब ये कहता हूँ कि अगर 20 स्टूडेंट है तो 15 तो करके आते हैं, 5 फिर भी रह जाते हैं। फिर उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि अगर इनको बार बार पिटेंगे, मारेंगे, तो इनके मन में पता नहीं क्या चीज़ आएगी। इसलिए 5 स्टूडेंट को हम थोड़ा काउंसलिंग करते रहते हैं, डेली कहते रहते हैं, फिर फ्री कर देते हैं। क्या करें उसको? आज का जमाना अपने बच्चे को कुछ कहने का नहीं। वही बात कह रहे हैं सर। दूसरा बोलेगा रात को जा रहा सर, घेर लेते हैं, मुंह पे मास्क कोविड लगा के। ये चीज़ है। पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप लगाई जाए, पेरेंट्स के लिए सर। हाँ जी, अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं कह सकते सर, स्कूल को तो हम हैंडल कर लेते हैं, अपने बच्चों को नहीं हम हैंडल कर पाते।
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बाकी कुछ मतलब मैं तो देखो एज ए टीचर बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करता हूँ सर वर्कशॉप वगैरह जिसे यूज़ की जाए। सर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपने ऑनलाइन स्ट्रैटेजी साइंस और स्पेशली मदर टीचर्स ने सभी ने फॉलो कर ली, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं इस चीज़ को मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास 5 स्कूल हैं ऑन पैनल, DAV टियारा कांगड़ा, अनुराधा आराधना APS रोडू, देन संत फतेह कॉन्वेंट बठिंडा। तो उन बच्चों के साथ मेरी कनेक्शन है, मेरा एक भी बच्चे का कैमरा ऑफ नहीं होता और मेरा एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं होता। अनटिल अनलेस अगर कोई होगा तो वो मैसेज करता है कि सर मैं, किसी ने ये नहीं होता कि वहाँ पर कुत्ते की फ़ोटो लगे हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चा कैमरे में ऑन होता है। नहीं, मैं पता क्या बोलता हूँ, कैमरे से निकल के बाहर आके तेरी हड्डियाँ तोड़ूंगा। बल्कि एक जगह पे वहाँ कुछ नाम आ रहा था लिखा, तो मैंने उस नाम से बोल दिया कि तेरी ना मैं हड्डियाँ तोड़ दूंगा। लड़की थी वो, तो जैसी क्लास ख़त्म हुई तो बोलती सर मेरी दादी माँ ने बात करनी है आपसे। मैं क्या? कहते बेटा मेरे कलेजे में ठंड पड़ गई। मैं क्यों? ये मेरी ना डॉटर इन लॉ के नाम की आईडी है, तूने उसका नाम लेके बोला तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। मैं क्या क्यों मैं हूँ, कैसे हुआ? इसका मतलब है उसकी दादी भी वो लेक्चर देख रही है, उसके दादाजी भी वो लेक्चर देख रहे हैं। तो जब आप एक क्वालिटी टीचिंग दोगे तो पेरेंट्स को अवेयरनेस आएगी। वो पेरेंट्स बोलेंगे कि तेरी पूजा मैम बायोलॉजी वाले जिनकी क्लास में 75% बच्चे फेल होते हैं, क्यों होते हैं? आज से नहीं होंगे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। वो आपके साथ एक भारत पढ़ो यात्रा में जुड़ जाएंगे। क्या बोलते हैं आप? Sir, during COVID, we have given online lectures. मैडम कोविड ने तो सिखाया है सब कुछ। नहीं सर, अभी ना मैं बताऊं आपको, यहाँ तो स्कूल में डायरेक्ट सामने बच्चे 100% प्रेजेंट नहीं रहते और ट्यूशन पे 100% प्रेजेंट नहीं रहते। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो वो सोचेंगे भी हम 1 घंटा क्लास लगाएंगे ना मैडम के, 1 घंटा इंस्टाग्राम देख लेंगे। और दूसरा क्या है कि बच्चे घर से आ जाते हैं, कई बार स्कूल में भी आ जाते हैं, स्कूल बंक कर लेते हैं, ट्यूशन पे तो करते ही करते हैं। हर तीसरे दिन का उनका बंक लेक्चर होता है, बाहर अपना घूमते रहते हैं, कई बार दिखते हैं सड़कों पे। पेरेंट्स सोचते हैं भी हमारा बच्चा ट्यूशन गया हुआ है, ये चीज़ है। तो 100% वो बच्चा उस ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहेगा, जिसको थोड़ा सा ये भी हाँ मेरे को पास होना है, इसलिए मेरे को कुछ ना कुछ अब तो करना पड़ेगा, ये चीज़ है सर। अभी मतलब ये कि अब हम PTM रखते हैं, PTM में नहीं आते बिल्कुल भी, 100% प्रेजेंट नहीं रहते। बट पेरेंट्स सोचते हैं भी क्या जाना बच्चों के लिए, अब बच्चे कर ही रहेंगे चाहे सही तरीके से करें। हम फ़ोन करके बुलाते हैं, उस टाइम भी नहीं आते, हम कहते हैं कि आज PTM है या आप आए नहीं, कह देते हैं आधे घंटे में आ रहे हैं, फिर भी नहीं मतलब वो प्रेजेंट रहते। तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे कहाँ से बताएंगे, घर पे भी हमारी ऑनलाइन क्लास है तो 1 घंटा में मैडम पढ़ाएगी। सर बहुत बढ़िया बात बोली आपने। आई एम रियली आई मीन ये बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जम्मू में एक सर हैं, वो वर्कशॉप लिया था उन्होंने मुझसे, मैं उनका नंबर भी शेयर कर दूँगा। वो मोटरसाइकिल लेके जम्मू के उधमपुर की तरफ गांव है, उसमें वो मोटरसाइकिल लेके रोज़ 2 पेरेंट्स को, एक पेरेंट्स को मिलते हैं, काउंसल करते हैं। तो उस इंसान ने 30 पेरेंट्स को अभी तक काउंसल किया है। और उसके अपने जो वर्ड्स हैं उनके डायरेक्टर के कि सर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम इतने सिंसियर हैं, इतने गंभीर हैं, तो बातें तो हम कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ बड़ी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आई मीन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होगा। हमें पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनानी होगी। उस बॉन्डिंग का नंबर 1 मेथड है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। तो पेरेंट्स के साथ चले गए घर। अब जब मैं पढ़ता था गांव में तो हमारे घर में एक अंकल आते थे, विद्यासागर। वो रोज़ आके एक क्वेश्चन पूछते थे, मैं आंसर करता था। तो मेरे को बोला हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? तो मैंने बोल दिया सर आइजैक न्यूटन। वो वेरी गुड बेटा। तो अगले दिन राम प्रकाश सर मेरे टीचर थे, तो राम प्रकाश सर ने लिखा हु गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया? तो मैंने लिख दिया सर आइजैक न्यूटन। राम प्रकाश सर ने उसको कटा मार दिया, क्योंकि द राइट आंसर इज गैलीलियो। तो जब विद्यासागर मेरे पास आया तो बोलता आज मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। मैं क्या गेट आउट, आप विद्या के वो सागर हो जिसमें विद्या की एक बूंद नहीं पढ़ना आपसे। तो आप कैसे कनेक्ट करते हो? मैं आपसे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार बोल रहा हूँ। एम आई कनेक्टेड विद यू? तो सेम वे यू हैव टू कनेक्ट विद द चिल्ड्रन।
आप में से बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिनको ऑलरेडी बहुत नॉलेज है, वो सुनना नहीं चाहते, फिर भी वो थोड़ा बहुत टॉलरेट कर गए कि हाँ यार बंदा कुछ तो दिल से बात कर रहा है। इसी तरह से जब आप दिल से बात करोगे वो भी करेंगे। अगर हम सुपरफिशियल होकर पढ़ाएंगे, बच्चा कैसा भी हो वो भी सुपरफिशियल हो जाएगा, और जो पढ़ने वाला है वो कोशिश करेगा ज़बरदस्ती सिंसियर होने की। अगर आप दिल से पढ़ा रहे हो डियर टीचर्स, मैं चैलेंज करता हूँ, बच्चा पढ़ने वाला है बोलेगा मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बच्चा नहीं पढ़ने वाला बोलेगा मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं ही नालायक हूँ जी, मैं ही नहीं पढ़ा। ये होता है। सर हमारी क्लास में नहीं हमें ऐसे फेस करनी पड़ती। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जल्दी आ जाइए फटाफट। आप नोटिस्ड यू आर वेरी मच क्यूरियस टू से। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिकली हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग के लिए। इसमें एक ही प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ बॉन्डिंग एंड कनेक्शन, ये मेरा यूएसपी रहा है लाइफ का। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, चाहे वो आईएएस है, सर रुको चाय मैं ही बनाता हूँ आपके लिए, इससे बड़ी टीचर्स के लिए क्या रिस्पेक्ट होती है। मेरा बच्चा आईपीएस है, एक बच्चा आपके हरियाणा में डीआईजी है, राहुल शर्मा, ठीक, वो आएगा पटियाला से है, हरियाणा कैडर का, सर चाय मैं आपके लिए बनाता हूँ खुद। उसके घर में कितने होते होंगे? तो ये टीचर की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। यस मैम, क्या कहना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ पूनम गुज्जर, आई एम कॉमर्स टीचर। मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, पर पता है टीचर ये कह देते हैं मैडम आपके पास तो छांट के बच्चे आ जाते हैं, जो इंटेलिजेंट हैं वो आपके पास चले जाते हैं, हमें सारे हैंडल करने पड़ते हैं। तो मेरे पास तो सर मेरे काफ़ी स्टूडेंट तो जैसे ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कनाडा चले गए, उनको 12 बजे मैसेज आ जाता है मैडम हमारी बैलेंस शीट नहीं मैच हुई रात को। तो हस्बैंड कहते हैं सारा दिन इसी में पागल रहती है, 12 बजे तेरे स्टूडेंट मैसेज कर देते हैं अभी मैडम बैलेंस शीट मैच करके भेजना, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई हमारी। फिर सुबह उनको वो क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। फिर जो मेरे बच्चे बीकॉम वाले हैं वो भी अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, उनकी कोई डाउट्स है बीकॉम का, मैं ये नहीं कहती भी मेरे को सब कुछ आता है, पहले मैं खुद उसको सॉल्व करती हूँ, मैं बोल देती हूँ बेट मेरे को टाइम चाहिए, ये बुक नहीं है मेरे पास, मेरे को ये चैप्टर देखना पड़ेगा, पहले मैं करूँगी इसको, फिर उसको सोल्यूशन भेजती हूँ। तो बीकॉम से लेकर अब तक सारे मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। हाँ 1-2 स्टूडेंट हैं क्लास में, पर वो वही वाली बात बोलते हैं आप वाली भी मैडम आप तो बहुत अच्छा करवाते हो पर हम नहीं करते, वो ऐसे ही बोलते हैं। जी मैम, एंड मेरे को आदेश है थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करने का, तो रुकी रहिए सर, हम लोग स्टे विद मी ऑनली। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 मैं बोलता हूँ NEP क्या है, ये बेसिकली हमारा जो करिकुलम है वो गधे जनरेट करता है कुछ लोगों की समझ में, और सरकार की ये सोच रही है कि हम उसको एक इफ़ेक्टिव बनाएं, उसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाएं, वोकेशनल ओरिएंटेड बनाएं, और बच्चा वो पढ़ाई करके कुछ अच्छे से लाइफ में उसको यूज़फुली अपने जीवन में वो ले आए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, 5+3+3+4, 5 बोले तो फाउंडेशन है सर, F, फाउंडेशन, यस, एंड +3 बोले तो P बोले तो प्राइमरी, इसके बाद एंड अनदर P 3 मिडल एंड देन S देन हायर सेकेंडरी। तो आपको पता है कि इस पॉलिसी में हम बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में सिखाते हैं कि उसने क्रिएटिव कैसे बनना है। मैं आपको एक क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जाम्पल देता हूं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहती है। थोड़ा कैन यू हेल्प मी? तो फॉर एग्जाम्पल कैसे हम क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं सर? थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। अब मैम आ जाओ इधर ही। इस कमरे में एक जैसा एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI। इस कमरे में एक जैसा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। क्रिएटिव थिंकिंग है जो नेट पे मिलेगा, मैं वो नहीं बोलने वाला, मैं प्रैक्टिकली बात करने वाला हूं। नेट पे आप देख लेना जाके, है ना। हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, है ना। तो कमरे में एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जानते हैं कितना नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन, कितना सल्फर वगैरह। आजकल पराली नहीं है तो पराली टाइम में तो रोज ही आता था। क्या हम सेम ऑक्सीजन ले रहे हैं सभी लोग जब एयर क्वालिटी इंडेक्स है? मान लो सबके लंग्स की
पंपिंग कैपेसिटी भी सेम है थोड़ी देर के लिए. वी आर टेकिंग सेम ऑक्सीजन. बोलो. नो. नो सर. व्हाई? इट्स ऑल डिपेंड ऑन द हीमोग्लोबिन. यस. सी, जो ऑक्सीजन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू HB. जितना हमारा HB होगा उतना ज़्यादा क्या है, हम ऑक्सीजन को अब्जॉर्व करेंगे. तो ये बच्चों में 90%, आप लोग तो गजब टीचर हो, आपने आंसर किया, कितने सेम ही ले रहे हैं जी. अब एक बच्चा है, उसको मैथ्स का टीचर बोलता है बेटा चलो आप पिज़्ज़ा खाते हैं. क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा. बेटा इसका रेडियस है G. मैं पहले Z बोलता था, तो कॉन्वेंट स्कूल वाले बोलते हैं नो इट्स नॉट Z, इट्स G. और इसका थिकनेस है A. तो मैंने बोला इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन Z² A. अब इसको पाई ZA. तो ये बच्चे को क्रिएटिवली हम ऐसे ले चलते हैं. अब स्ट्रेट लाइन इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज इन्फिनिटी. आप बोलोगे यार स्ट्रेट लाइन आर्क हो सकती है. यस. आप माचिस की डिब्बी लो, उसके साथ एक सर्कल बना लो. जब आप सर्कल बनाओगे तो वो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा. ये माचिस का यहां से लिया, इसका लेंथ L, ये थीटा, ये रेडियस, थीटा इज इक्वल टू L/R. तो स्ट्रेट लाइन आर्क की तरह बिहेव कर रही है. क्या है? स्ट्रेट लाइन कब बिहेव करेगी आर्क? अगर रेडियस इन्फिनिटी हो. आप बोलोगे इन्फिनिटी तो डिफाइंड ही नहीं है. इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म. 1 मिलीमीटर के लिए 1 किलोमीटर इन्फिनिटी. स्ट्रेट लाइन निकालते हैं इनफाइनाइट सर. 1 किलोमीटर से 1 लाइट ईयर इज इन्फिनिटी. तो डियर टीचर्स, बच्चे को क्रिएटिव माइंड कैसे बनाना है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 कहती है कि हम बच्चे का रिजल्ट नहीं देना, पढ़ाना, टेस्ट नहीं लेना उसको. अब विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. यहाँ तो 75% का हालत है, फिर तो 100% का यही हालत होगा. ठीक है ना. देन शी विल बी इन डिप्रेशन. ठीक है. तो लॉजिक क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो. पहले मेडिकल में तो PCB चलेगा, नॉन मेडिकल में PCM चलेगा. लेकिन किसी ने बोला यार मैंने फिजिक्स ही लेके चलना है, तो साथ में मैंने संगीत सीखना है, तो वो म्यूज़िक ले सकता है फिजिक्स के साथ. लेकिन क्या हमारे सोसाइटी में उसका अभी कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट है? फिजिक्स का म्यूजिक के साथ. हाँ. नहीं सर, बहुत मुश्किल होगा. दिक्कत आ गई ना जी. तो इसलिए NEP में अभी बहुत सारे संशोधन आएंगे. ठीक है. मैं स्कूल लेवल से तक की बात कर रहा हूं. एक और इंपॉर्टेंट चीज है NEP में, हम बच्चे को वोकेशनल सब्जेक्ट दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल रिपेयर. एवरेज सभी के घर में अगर 2 लोग हैं तो 4 मोबाइल हैं. एक आधा चोरी भी होता होगा जो कार ही में रहता होगा. क्यों सर? कितने सर? हाँ, कितने? बिल्कुल. व्हाट डू यू मीन बाय सर? सो यानी कि 4 एवरेज मोबाइल हैं, तो कितनी रिपेयर मिलती होगी, है ना जी. तो लॉजिक क्या है, हम स्कूल में मोबाइल रिपेयरिंग सिखा सकते हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सिखा सकते हैं. राइट. उसके बाद और भी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं. जैसे एक कोर्स है, उसका नाम है मेडिकल इमेजिंग रेडियो टेक्नोलॉजी. कभी नाम सुना है आपने? MRI से डिफरेंट सर ये. MRI द मैग्नेटो रेजोनेटिंग इंस्ट्रूमेंट. ये अलग है. वो तो सर आपको पता ही है, वो तो मेडिकल अप्लायंस है. लेकिन वो इसी में पढ़ाया जाता है. अब ये एक नया किस्म का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है मेडिकल वालों के लिए. तो लोग MBBS से मैं बेटर मानता हूँ इसको. अब बच्चा जो है उसने ये कोर्स करना है, तो वो फिजिक्स या बायो के साथ, हैं जी, हारमोनियम तो ले नहीं सकता, वोकल. तो बहुत सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो B.Ed है आफ्टर, वो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स बन गया है. पहले 2 साल का होता था, अब 4 साल का हो गया है. तो NEP 3 जो कागजों में बोलती है आप सब लोगों को एडिशनल 2 साल पढ़ना पड़ेगा. आर यू रेडी फॉर दैट? मैंने लसाड़ा में ये लिया था तो बहुत सारे टीचर्स बड़े परेशान हुए कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अभी तो यही नहीं ख़त्म हो रही पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं.
मैंने कहा यस, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन गवर्नमेंट करेगी, ट्रेनिंग देगी। तो NEP में आप किसी भी बच्चे को उसकी लैंग्वेज को कभी भी डिस्करेज नहीं कर सकते। अगर बच्चा रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आपको उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है। क्या पॉसिबल है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपके स्कूल में इंग्लिश हिंदी प्रॉपर बुलवाई जाती है, पंजाबी भी बुलवाई जाती है, तो अगर वो गांव की लैंग्वेज बोलेगा तो बोलेगा ये तो जाहिल है, इसने तो स्कूल में यही सीखा है। तो आप बच्चे की जो ग्रोथ है उसकी क्रिएटिवनेस को देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली उसको आप क्रिएट करके आगे उसको फैब्रिकेट करेंगे। अब एक बच्चा है वो कहता है कि मैंने संगीतकार बनना है, ठीक है भैया, तो म्यूज़िक ले ले, ठीक है, तुम सेलेक्ट कर ले 7th 8th 9th 10th म्यूज़िक ले ले, म्यूज़िक में चला जा। आगे जाके 10th के बाद वो बोलता मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मेरे को तो मेडिकल लेना चाहिए था, मैं डॉक्टर बनना था। तो NEP 3 जो है पॉलिसी, वो एक अभी तक सरफेस पे उठ के स्कूल को इम्प्लीमेंट करने में बड़ी चैलेंजेस हैं। हाँ, हम कुछ कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं, कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल। कोडिंग आने वाले टाइम में बहुत यूज़फुल है। आजकल कई स्कूल्स में मैंने देखा है, मैक्सिमम जितने स्कूल्स में गया हूं उन्होंने कोडिंग कंपलसरी स्टार्ट कर दी फर्स्ट स्टैंडर्ड से। AI सब्जेक्ट लगा। हाँ जी, आर्टिफिशियल रोबोटिक्स, यस सर। है ना जी, तो वो उन्होंने उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बहुत सारे NEP में और बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग 10th में बच्चा मान लीजिए पढ़ रहा है, उसके 5 या 6 या 7 सब्जेक्ट हैं, तो वो फेल हो गया 3 में, तो कोई बात नहीं बेटा, तो 6 months बाद फिर दे देना, एक एक करके पास कर ले, 3 साल में 10th कर ले। तेरे को हम लोग फेलुअर सर्टिफिकेट नहीं लिखेंगे, ग्रेडिंग कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी तक इम्प्लीमेंट करने में समर्थ नहीं है। यू गेट माई पॉइंट? हायर के बारे में नहीं मैं जा रहा, आफ्टर +2 बहुत डिफरेंट हो गया, अब ग्रेजुएशंस का सिस्टम ही बदल गया है, समझ आए आपको? वो उसमें नहीं मैं जा रहा, मतलब हमें 5+3+3+4 की बात कर रहा हूँ कि अप टू 5 बच्चे को कुछ नहीं कहना, वैसे तो कुछ कहने ही नहीं, कुछ भी नहीं कहना। फाउंडेशन सर कुछ नहीं कहना सर Foundation कुछ नहीं कहना, फाउंडेशन में एक्चुअली जो फाउंडेशन बेस है उसकी बेस। तो जो अगला 3 है उसमें टेस्ट जो है वो कोई कंपलसरी नहीं है अपीयर होना। तो बताओ, सर ने बोला कि डर के आगे जीत है, मैं तो डराता हूँ ताकि रिजल्ट आता। जब उनको फोबिया ही खत्म हो गया तो अभी वो सिर में गलियां कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? तो सर मैं अभी बोलने वाली थी, आप अभी कह रहे थे फॉलो इट और अभी आप कह रहे हैं कि कुछ कहना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा फॉलो ना फॉलो करना, वो तो गवर्नमेंट ने सोचना है, स्कूल ने सोचना है, लेकिन हम कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिकली कर सकते हैं। क्या? कोडिंग, रोबोटिक्स और वोकेशनल ट्रेनिंग्स लाइक लैपटॉप, मोबाइल रिपेयर, राइट? ये आप खाली इन स्टेप्स में ले जाओ, फुल्ली मत लेके आओ। स्टार्ट विद दिस। IT सर मिल जाएंगे मुझे, जो आपके IT वाले में, प्लीज़ आइए सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सभी टीचर्स को सर बेसिक्स ये दीजिए। ठीक है सर। किस में? IT में। IT में इन द सेंस दैट इनको वेबसाइट कैसे बनाना है, थोड़ा बहुत इनको आप सिखाइए कि हमने इफ़ेक्टिवली गूगल मीट, जूम कैसे चलाना है, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको आपने ट्रेंड करना है, पर्टिकुलरली जो कॉमर्स एंड आर्ट्स साइंस टेक्निक से है, जी सर। वो शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड टू हैव द क्लासेस। जैसे गूगल मीट पे या जूम में क्लास चल रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उसमें प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी की वजह से कई टीचर्स हेट करते हैं ऑनलाइन सिस्टम को। ठीक, हाउ इज इट? हो जाएगा सर। तो आप सर को गुरु बनाइए और सर के साथ कनेक्ट कीजिए, तो सर आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स उस नज़र में
दे सकते हैं। एनी क्वेश्चन सर? सर अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, अभी बात करेंगे तो बात होगी। ठीक है। एक्चुअली सर मेरा ग्रेजुएशन आर्ट से था। आफ्टर दैट अभी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक करके आफ्टर एमएससी। नहीं, आपने आर्ट्स के बाद एमएससी देन? हाँ, अभी मैं बस सर वही यार बिग, क्या बात है सर। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मैंने बीटेक पढ़ाया सर, गजब सर, माइक्रो प्रोसेसर। वाह सर। और जो एमबीए हैं उसमें मैंने डाटाबेस पढ़ाया सर। गजब सर। और सर 11 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब करके सर एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने ज्वाइन किया था, और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ से मैंने। व्हाट एन एग्जाम्पल सर। तो सर आप क्या सोच रहे हैं कि कमिंग एरा जनरेशन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 में जी कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट इजीली आज प्रेजेंट सिस्टम में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? सर देखिए, अगर बच्चे का माइंड जो है, देखिए सर बात डिपेंड करता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर, कि बच्चा इंटरेस्ट किस में लेता है। देखो बच्चे को तो प्रॉब्लम क्या है सर, अगर मैं आपको एक स्क्रिप्ट दे दूँ और बोलूँ सर इसको पढ़ के मुझे बता दो, तो आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते। बट अगर मैं आपको विजुअलाइज वो चीज़ शो कर दूँ तो आप फिल्म ज़्यादा याद रख सकते हो। बिल्कुल सही बोला आपने। तो प्रॉब्लम सर ये है कि बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा है। एक्चुअली एंटरटेनमेंट आज ज़रूरी है। जब इंटरेस्ट बनेगा तो एंटरटेनमेंट से ही बनेगा। कई चीज़ें, अब जैसे मैंने DBMS करवाया बच्चों को, तो बच्चे मुझे फेस कर रहे हैं, बट वो मैंने उनको फेस कर लिया क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा के आया हूँ मैं, तो मुझे पता है कि बच्चे को देखने से ही मुझे पता लग रहा है कि कितना इंटरेस्टेड है बच्चे। बट मैं अगर विजुअलाइज उस चीज़ को एज ए एनिमेशन मैं एनिमेट करता हूँ तो बच्चे ज़्यादा सीख पाता है। जो डल स्टूडेंट है वो भी बेस्ट कर पाएगा। आपका नाम? विजय सर। विजय सर ने जो बात की ना, ये तो आपके स्कूल में ऑलरेडी यहाँ गंगा बह रही है, आपको पता ही नहीं है। तो यू कैन गो विद द कोडिंग, आप बड़ी आसानी से कोडिंग के लिए ले जा सकते हो। आप विजय सर, आप तो कसम खा के कह रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, पहला इंटरेस्ट देखो उन्होंने क्या किया है, MA इंग्लिश, फिर MA हिंदी, फिर MA संस्कृत। उससे पहले क्या किया, इंजीनियरिंग, मतलब कहने का BA, फिर MSc, देन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ाना। इससे पता चलता है कि सर के अंदर कितना जुनून है कुछ सिखाने का, जिद और जुनून जो आपने बोला वो सही बोला। तो सर आप एक सब्जेक्ट तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऑनरेबल सर अभी से ही अनाउंस कीजिएगा। सर रोबोटिक्स बनाइए और ज़्यादा पंगे ना लीजिए सर। मैं एक जगह जाके आया था लसाड़ा, तो वहाँ पर 3 घंटे की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात चली, 5+3+3+4। उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा न्यूज़ दिया कि एक नेशनल बॉडी सर आए, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 इम्प्लीमेंट करवा दिया, ये करवा दिया। उनके स्कूल में उन्होंने कोर्सेज डाले, एडमिशनें उड़नी शुरू हो गई। लॉजिक क्या है, लोग ये नहीं देखते कि यहाँ कोडिंग सिखा रहे हैं, वो ये देखते हैं कि तू इंग्लिश में बोल रहा है। छोटे बच्चे को बोलेंगे तू पोएम सुना, बाबा ब्लैक शेक हैव यू एनी बुल, वेरी गुड, कौन से स्कूल में पढ़ती है? कोई नहीं पूछेगा तेरे को कि A+B/4 क्या है, A/4, 4A³ B + 6A² B² + 4AB³ + B/4। ठीक बोला सर? मैथ्स टीचर्स ठीक बोला? हाँ, नहीं बाइनोमियल नहीं लगाई, मैंने ऐसे बोल दिया, यूज तो बाइनोमियल नहीं किया। तो लॉजिक क्या है, हम लोग कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें? आई बिलीव इन स्मॉल स्टेप्स। मैं ज़्यादा क्यों नहीं पंगा लेता NEP पे, स्कूल के लिए पंगा है। अब आप लैपटॉप रिपेयरिंग सिखानी शुरू कर दो, अब एक कुछ चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, स्कूटर है उसकी सर्विस सिखाओ, मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी में क्या, ओ स्कूल च ना मैकेनिक की तो कोर्स करा रहे हैं। अब अगर आप कुकिंग सिखाना शुरू कर दो तो दैट्स वेरी गुड, बट अब फिल्म टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट उभर के आ रहा है। आने वाला टाइम क्या है, ड्रोन का है। तो ड्रोन डिज़ाइनिंग, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको प्रमोट करेगी कि आप बेस्ट ड्रोन डिज़ाइन कीजिए। वो इनोवेटर्स ढूंढ रही है सरकार कि आप अपने लेवल पे ड्रोन डिज़ाइन करके उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दीजिए, हम प्राइस देंगे। अभी इसरो भी लॉन्च करने जा रहा है बहुत सारे कोर्सेज। तो लेकिन हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पंजाबी, सोशल साइंस अभी उसी में उलझे हुए हैं
क्यों? हमें इकोनॉमिकली सरवाइव करना है, हमें स्कूल को चलाना है। उसके लिए बड़ा ग्रास रूट लेवल पे वर्किंग करना पड़ेगा। एक कोडिंग सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि कोडिंग का मतलब क्या है। आपका बच्चा वेबसाइट, पता क्यों? कोडिंग तो सिखा दो, बैंक की नौकरी मिलेगी। कोडिंग तो सिखा रहे हैं जी, क्या इसको बिजली बोर्ड में जॉब मिल जाएगी जी? मतलब हमारी जो स्टडी है उसको लिंक करते हैं जॉब के साथ। फैक्ट क्या है कि आने वाले टाइम में जॉब्स क्या रह जाएगी? आर्मी, पुलिस, पोस्ट ऑफिस, बाकी तो सब प्राइवेट हो रहा है जी सर। तो फिर जो प्राइवेटाइजेशन में क्या आ रहा है? सब स्किल बेस्ड कोर्सेज। तो हम स्किल बेस्ड कोर्सेज को लिमिटेड एडिशंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यही मैं चाहता हूँ, इससे ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं जाना। क्रिएटिव थिंकिंग, हर टीचर को क्रिएटिव थिंकिंग करने का, मैंने पिज़्ज़ा बता दिया, ये स्ट्रेट लाइन आर्क बता दिया, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया, या और भी बहुत कुछ है, दिमाग में समय नहीं है। तो वो आपका एक इंडिविजुअल होमवर्क है। एक रजिस्टर लगाइए, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर होता है ना सर, वो हर पेशेंट की एक हिस्ट्री लिखता है। आप भी एक अपना रजिस्टर लगाएं। एक तो स्कूल सीबीएसई के लिए आप लगाते हो ना, एक आप अपना पर्सनल लगाओ। जैसे आप इतने सिंसियर हो सभी लोग, तो उसमें बच्चे का रिकॉर्ड बनाओ। मैडम वो तो स्कूल में देते हैं हम, पर्सनल रखा है, क्या बात है मैम? नहीं, वो तो आपका पर्सनल है। एक सीबीएसई भी डिमांड करती है बिहेवियर, जनरल बिहेवियर। एक पर्सनल होता है जिसमें वो बातें हैं जो सिर्फ आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। वो आपने अपने तक रखो, और उसमें वो बच्चे के जो जनरल बिहेवियर है उसको स्टडी करके फिर उसको कोशिश करो कि मैं इसको साइकोलॉजिकली कैसे हैंडल करूं। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूं आपको, कि बच्चे की ग्रोथ चाहते हैं वो, जिससे वो इफेक्टिवली सोसाइटी में आके कुछ पॉजिटिव कर पाए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें टू बी हम कंटिन्यूड रखते हैं, बिकॉज टाइम इज़ टू शॉर्ट। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वी कैन इंट्रोड्यूस कोडिंग। मैं थोड़ा सा और भी बताना चाह रहा था सर, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक्चुअली जो मैं रिसेंटली, हाँ जी, जो मैं रिसेंटली हाँ जी, ये सर ये भी ठीक रहेगा कोई ना सर एक्चुअली क्या है, जब मैं प्रीवियस स्कूल से जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे 3rd क्लास से लेकर और 6th क्लास तक कोडिंग यूज़ होती है सर, जो कि लीड फॉर्मेट है। और मुझे भी थोड़ा सा वहाँ दिक्कत ये आई कि छोटे बच्चे जो ए फॉर एप्पल ही बोलना, एप्पल को ही ए फॉर एप्पल बोलते हैं, ए फॉर आंट को अगर ए फॉर आंट बोलते तो ए को वो एप्पल ही बोलेंगे। तो वहाँ बच्चों को मैंने ब्लॉक कोडिंग सिखाई, उनको गेम्स बनाना सिखाया वहाँ पे। और बच्चों को अभी वो बच्चे जब पेटीएम हुई तो उन बच्चों के नंबर कम आए थे, बट जब उनको मैंने वहाँ पे एग्ज़ामिन करवाया पेरेंट्स के सामने, तो वो भी हैरान मान गए कि ये जो कोडिंग थी, ये सर बच्चे ने प्रॉपरली उस कोडिंग को बता दिया सर। ये सर बेस्ट थिंग था मेरे लिए कि एक छोटे बच्चे के साथ, मतलब ये चीज़, वो 4th क्लास का बच्चा था सर, और 3rd क्लास के बच्चे को भी हम ब्लॉक कोडिंग सिखा रहे थे, जिसमें कि 4th में और 5th में तो कोडिंग थी गेमिंग की। यहाँ पे हम छोटी छोटी गेम्स बना के बच्चों को ऑपरेट करते थे कि बच्चे कैसे उसके अंदर गेम्स और ब्लॉक कोडिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है सर, जहाँ भी मैं जाता हूँ एक ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए था, बट ये जो सब्जेक्ट है अभी तक ये दोनों की तरफ देख के ये ऑप्शनल सब्जेक्ट बना रखा है, जिसकी वजह से बच्चों का जो फ्यूचर है वो खत्म हो रहा है आईटी में। आई लव यू। आने वाले टाइम में आईटी में बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। लव यू सर, लव यू। ऐसा जो है, मेन फंडा था ना इसका ये ऐसा, था। ऐसा है सर, विजय सर, आपने तबीयत खुश कर दी आज मेरी। काश हर स्कूल में एक विजय सर हो तो सबके विजय विजय है, और जहाँ विजय है वहाँ हम सब में शक्ति आएगी और उस शक्ति से पुनर्बलन होगा। थैंक यू सर। कुछ और बताइए आप सर, दिल में जो बातें आज कह दो। बहुत सारी हैं, तो बातें सारी मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। पहले क्यों, यहाँ कोई क्रश तो नहीं अभी आप? नो, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, बट हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहाँ बहुत जोवियल किस्म के लोग होते हैं, मस्त होते हैं। वो एक बंदे को पूछा, भाई मैंने करनाल वहाँ जाना है, हेरिटेज गार्डन होटल, कहता 2 मिनट रुक जा, मैं काम छोड़ के तो तेरे साथ ही चलता हूँ।
तो मैंने कहा यार, कहता सीधा जाएगा, दिख रहा है सीधा? मैं कहा हाँ, बस सीधे ही जाना, सामने दिख जाएगा टी पे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ बहुत गजब की, कितने लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए, है ना। तो हम तो इस मिट्टी को नमन ही करते हैं, और कृष्ण भगवान ने भी यहीं से ज्ञान दिया है जो पूरे वर्ल्ड में अभी तक वो उसके आई मीन पैरेलल में कुछ भी नहीं है। तो जो विजय सर बता रहे हैं, मैं ना एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से उसकी ड्राफ्टिंग से अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं है। बंदे को आप साग खिला रहे हो और बोल रहे हो कि बोल तूने मोमोज खाए, ऐसा टेस्ट आया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो सिर्फ हम स्टेप्स लेते हैं छोटे छोटे। प्रिंसिपल सर ने कोडिंग के लिए यस कर दी सर। सर फर्स्टली तो अभी बच्चों का थोड़ा बेस बहुत ज़्यादा वीक है, बेस ही नहीं है बच्चों का, जिसकी वजह से वो एडवांस सीख ही नहीं सकते। और जो कोडिंग है और जो आप कह रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग की कोडिंग है, वो तो बड़ी टफ पड़ेगी सर अभी। तो बेसिकली जब तक बेसिक नहीं होगा तो तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि बी प्रैक्टिकल जो हमारा सब्जेक्ट है वो वाई एंड हाउ पे काम करता है। और वाई एंड हाउ का मीन टू से कि क्यों और कैसे। आदरणीय सर, आपको फुल पावर है, आप प्रैक्टिकल हो जाओ। इतने बड़े बड़े लोग, विल यू ऑल सपोर्ट सर? मरी से बोल रहे हैं। नहीं सर, सपोर्ट सर सारे सपोर्ट करेंगे ना? तो आज के बाद विजय सर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। एक तो पुष्पा पूजा मैम के 75% वाली प्रॉब्लम को दूर करना है हमने, सोल्यूशन हो जाएगा सर। सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, सभी टीचर्स को, ये पहला स्कूल होगा पूरे हरियाणा का जिसमें सभी को आईटी की नॉलेज होगी कि ऑनलाइन कैसे जुड़ना है, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है, रील कैसे बनानी है, फेसबुक कैसे चलानी है, व्हाट्सएप में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड प्रोग्रामिंग छोटी छोटी सिखा दो सर। कम से कम हर टीचर बैंक ऐप चला सके, हाँ जी, बैंक ऐप चला सके, जीपे चला सके, पेटीएम चला सके, ऑनलाइन परचेजिंग कर सके। सर ये बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूँ? तो उसके लिए एक ही हमारे आदरणीय विजय सर हैं जिनसे हमने ये चीज़ सीखनी है। और सर सर्वदा पला नानक नाम चढ़दी कला। बिल्कुल सर। ठीक है। दूसरा कोडिंग, बिल्कुल। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है सर। बाकी जैसे चल रहा है अभी 1 साल और चलाते हैं, और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि जब मैं नेक्स्ट सेशन लेने, बुलाएंगे आप लोग? सभी लोग बोलते हैं सर। तो अगले बार मैं जब आऊँ तो जो ये हमारे बायो वाले टीचर है, इनके 75% बच्चे पढ़ रहे हों और 25% ना पढ़ रहे हों। सर सब पढ़ेंगे सर। ये बात, दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट। और जो मैंने स्कॉलरशिप अनाउंस किया है वो ऑन बिहाफ ऑफ माय पेरेंट्स, बिकॉज दे हैव लिफ्ट मी एंड बोथ। तो माय मदर यूज्ड टू बी अ वंडरफुल प्रिंसिपल, तो ये सब उन्हीं को डेडिकेटेड है। और मदर टीचर्स को मैं इसलिए बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ बिकॉज मेरे को अभी तक अपने मदर टीचर इतने प्यारे लगते थे, मैं उन्हीं को देखता रहता था, मैम के पास ही बैठ के मेरे। तो मदर टीचर से ऊपर कोई टीचर नहीं होता। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। इस सेशन में हमने क्या सीखा? कनेक्शन। मैंने आपसे क्या बनाया? कनेक्शन। बच्चों के साथ बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग। बाकी इफेक्टिव टीचिंग आपको कोई माई का लाल, कोई माई की लाली नहीं सिखा सकता। जो सीखोगे आप खुद से सीखोगे। मेरे साथ बोलो, परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ one's intelligence, however it determines one's degree of hard work. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. किसी भी बच्चे को परसेंटेज से मत मेज़र किया करो कि तेरी परसेंटेज कम है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वही सबसे ज़्यादा करके दिखाता है। समझ गए हो? तो ठीक है, आज बच्चों को इनकरेज करो यार, तेरे मार्क्स ये ना, मैं आपको बताऊं, मैंने एक ऐप तैयार की। उस ऐप में फर्स्ट से लेके +2 तक के सारे बच्चे घर में बैठ के लर्न एनीवेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस। उसमें टेस्ट है सिर्फ MCQs,
राइट सर? तो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे, तो उसमें क्या है, बच्चा कहीं भी बैठ के, घर में बैठ के टेस्ट करेगा, बायो के भी 10 क्वेश्चन, उसके आंसर साथ के साथ, सॉल्यूशन साथ के साथ, रिजल्ट उसी को पता है। मेरे से ले लियो लिंक, बच्चों को दे देना, ठीक? तो मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वर्कशॉप बोल दो या वर्क मार्केट बोल दो या सेशन बोल दो, जो भी इसका नाम दें, इसको हम वाइंड अप करें। थैंक यू वेरी मच। ये प्रिंसिपल सर एंड सडाना साहब, बहुत सडाना सर सडाना सर ने whatever whenever he has communicated only in English, so big round of applause for Sadhana sir. अगर किसी टीचर को कुछ चीज बुरी लगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। No sir, no. First of all, big applaud for our guide. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपका ऋणी हूँ कि आपने मुझे No. He has motivated a lot, and we are really motivated. And he had taught us the lesson that we must be skillful, we must be fully dedicated to our students, we must be very honest to our work, and when we are doing all these things, definitely the progress of the students, it will be seen. Okay. Then should I move towards it? No, free. Okay. He taught us that if a teacher is dedicated, if teacher is honest with work, if teacher is having bonding with his students, then definitely the student will attach with you automatically. Till now we have been teaching the teachers, we have been telling the teachers that there should be a gap. But today we realized that there should be bonding. There should be such bonding that he can express with you whatever inside of the student, and we should contact with the parents also. Actually, it will be the coordination of the teacher, parents and students. If there is a coordination, definitely it will affect upon the progress of the students. तो बॉन्डिंग ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, बच्चे की मेंटलिटी को समझना ज़रूरी है। जैसे सर ने बताया कि एक रजिस्टर है जो लगाओ, बड़ी ही अच्छी बात है। उससे है जो हम उस बच्चे का है जो बिहेवियर को समझेंगे कि किस प्रकार का बिहेवियर है और हम इसको किस प्रकार से है जो मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही कि खुद को है जो खुद की टीचिंग है जो हम खुद ही इम्प्रूव कर सकते हैं, वो खुद ही हमें है जो मेथड है जो सोचना पड़ेगा, खुद ही है जो हमें वो अडोप्ट करने पड़ेंगे। तो यही बात है वो सभी जगह जो अप्लाई होती है कि कई बार कोई स्ट्रेस जैसे होता है, डॉक्टर हमें बताता है कि आप मेडिसिन ले लेंगे ये स्ट्रेस हो जाएगा, मगर इस स्ट्रेस से निकलने का है जो तरीका आपके पास ही है। ये मोमेंट्री है जो ड्राइविंग फोर्स है, हमने भी बड़ा यूज की है, जैसे कि सुखदेव सर बता रहे थे, और इसका है जो असर होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं असर होता है। सर ने भी बताया जैसे कि इनको है जो बचपन में क्या क्या है जो फेस करना पड़ा था और उस वजह से है जो आज इतने काबिलियत वाले है जो पोस्ट पर पहुँचे हैं। ही इज़ मोटिवेटिंग द टीचर्स, ही इज़ मोटिवेटिंग द प्रिंसिपल्स, ही इज़ मोटिवेटिंग द IAS IPS officers. I asked him why he left his job, and he told me the same thing which he has told in the class in this session. And now he is doing a very noble job. He is arousing the spirit of the teachers, he is arousing the spirit of the students, he is having session with parents. When all three are coordinating, definitely the desired result will be got.
जो भी डिजायर्ड रिजल्ट हैं, जो हम चाहते हैं, जो परिणाम चाहते हैं, वो है ज़रूर प्राप्त होंगे। Although I don't claim it for 100%, but to our satisfactory level, it will be good. जहाँ पर हमें सेटिस्फैक्शन होगी कि वास्तव में जो कुछ अचीवमेंट की है। टीचर्स आर नॉट ओनली कॉल्ड नेशन बिल्डर्स, उनको सिर्फ राष्ट्र निर्माता ही नहीं कहा जाता है, वो एक राष्ट्र के प्रोग्रेस के है जो इंजन भी हैं। आप टीचर आज जो बच्चों को आप पढ़ा दोगे, जो आप सिखा दोगे, कल को हो सकता है कि वही बच्चा है जो आपके बच्चों का टीचर बनकर आज वो सिखाए। एक छोटी सी फिल्म आई थी, एक डॉक्टर था, वो है जो ऐसे ही पैसे देकर या कुछ ऐसा चीटिंग कर है जो प्रोफेसर को ही दे देता था, डॉक्टर बन गया। और एक दिन उसी टीचर को है जो कोई है जो दिक्कत हो गई, और जो उसको ऑपरेट करने वाला था वही स्टूडेंट था। तो उसने है जो ये कहा कि मैंने इससे ऑपरेशन नहीं कराना, मैंने इससे ऑपरेशन नहीं कराना। क्यों कह रहा है वो? उसको पता है he is not skillful। तो दोष किसका था? उसके अपने करने का था। तो हमें है जो ये सोचकर है जो अपने देश की है जो अगर हम तरक्की चाहते हैं, अपने देश की है जो प्रोग्रेस चाहते हैं, तो बच्चों को है जो पूरी तरह से अच्छे डेडिकेशन से है जो यही है जो हमारी राष्ट्र सेवा है। और सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा मानी जाएगी कि हम अपने पूरे डेडिकेशन से, पूरी ऑनेस्टी से अपने सब्जेक्ट पर है जो पूरी कमांड बनाकर है जो उसको है जो पढ़कर क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे में है जो इंटरेस्ट जागे। आज तक है जो हमारे में भी कमियां रही हैं, हमारे में बहुत सारी कमियां रही हैं, मगर सर की बातें और स्टाफ के जो ये व्यूज ये सुने हैं, तो इसके बाद यही कोशिश रहेगी कि ऐसे सेशन है जो बार बार हों, हम अपने भी लेवल पर करें ताकि स्टाफ के व्यूज को है सुना जा सके और जो जो हमारे अंदर डेफिशिएंसीज हैं उसको दूर किया जा सके। एक बार फिर से है सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कहते हैं एक स्कूल बंद कर दो, जब एक स्कूल खुलता है, जब एक स्कूल एक जेल बंद हो जाती है, और जब आप एक स्कूल बंद करते हो तो 2 जेलें कम से कम खुल जाते हैं। सर ने बोला कि डॉक्टर को बोला यार इससे ऑपरेशन नहीं करवाना, मेरे को पता है, लेकिन मेरे को पता है ये मेरा बच्चा है ना, इसको मैंने पढ़ाया है, ये कितना गजब का है। ओके, टीचर ऑलवेज लिव थ्रू हिज और हर स्टूडेंट्स। क्यों ना हम कुछ ऐसा कर जाएं कि बच्चे हमारी वो नॉलेज एम्पावर को आगे बढ़ाते जाएं, जोत से जोत जलाते चलो। तूने कभी सोचा था विपिन सर आएंगे आज? नो सर। कैसा लगा? सर पहले तो एकदम सरप्राइज्ड ही हो गई कि आप आ गए हो। अच्छा लगा। अच्छा, हाँ जी। और ये तो पता होना कि आज मस्ती होने वाली है क्योंकि सर बहुत हाँ, मैंने सबको बताया भी हाँ, कि मेरे टीचर आएंगे। और ये इट्स ए सरप्राइज मेरे लिए। मैं पहचान गया सारा कुछ। लॉजिक क्या है? 6000 स्टूडेंट्स डॉक्टर इंजीनियर बनाए जी। इनकम टैक्स वाला तो बैठा यहाँ तो 6000 स्टूडेंट्स डॉक्टर इंजीनियर्स बनाए। तो मेरे बच्चों ने बहुत गजब किया। और मैं आपको बताऊं कि मेरा एक ऐसा वक्त आ गया था कि आई वॉज ऑन डेथ बेड, तो मेरे को सभी स्टूडेंट्स ने बहुत हेल्प किया। और मेरे बच्चे आज भी 5300 फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। तो मैं जो भी हूँ सिर्फ अपने इन स्टूडेंट्स और टीचिंग फ्रेटर्निटी के कारण हूँ। तो मेरी एक इच्छा रहती है कि मैं एक ऐसा संस्था तैयार करूँ जिसमें प्राइवेट टीचर जब कुछ ना करें, अगर वो बीमार हो जाएं तो उनको एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल हेल्प हो सके। और ये मेरा प्रॉमिस है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, हम कुछ ऐसा एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें
ये तो वो युवराज सिंह की बात याद आती है कि जब तक बल्ला चलेगा हम हैं, जब बल्ला बंद तो टीम से बाहर। तो डियर टीचर्स, बहुत मेहनत करो, बहुत किस्मत वाले लोग ये टीचर बनते हैं। और मुझे गर्व है कि आज मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ यहाँ खड़ा हूँ, और जब ये बच्चा पढ़ता होगा इसको सब कुछ याद है कि इसने ऑप्टिक्स में ये वो, तो गॉड ब्लेस यू। Really. Dear teachers, very good afternoon to all of you. On behalf of all the teachers, really we are very grateful to you that today you spare your time and dedicate to our institutions. And now ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का, क्योंकि सभी का इंतज़ार घर कर रहे हैं और साथ में घड़ियों की तरफ नज़र है, लेकिन सेशन इतना इनोवेटिव रहा और इस तरह से आपने में अमेजिंग इतना कोऑपरेशन दिखाया, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और सर के लिए बहुत ही थैंकफुल, कोई आई हैव नो वर्ड्स, ठीक है, कोई शब्द नहीं है कि जैसा मैं चाहता था सुबह उससे भी बहुत कहीं ज़्यादा बढ़िया रहा है एज ए सेशन। और अब मैं चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे एमडी सर सरदाना जी प्लीज़ उधर जाएं ताकि पिक सभी की आएगी। आप भी सर ऑनर करें सर को, और अभी अपनी जगह पे सभी